संग में खुद से वादा करो, जितना सोचते हो उससे मेहनत ज्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना छूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। जय हिंद। सभी साथियों का स्वागत है आज की सेशन में। सभी साथी जुड़ जाएं, आपकी लंबी क्लास होने वाली है और मजेदार क्लास होने वाली है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पूरा देख के आओ, 25 को 25 नंबर लेके आओ। आपके लिए ये महासंग्राम महामैराथन क्लास होने वाली है, तो सभी साथी जल्द से जुड़ जाएं। जल्दी से आप लोग सभी लोग जुड़ जाइए। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोग जुड़ सके। फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं आपसे 1 मिनट का टाइम लूंगा, इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। चलिए जल्दी से आप लोग शुरू हो जाइए। ठीक है, मैं भी चेक कर लेता हूं। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइएगा। वॉइस अच्छे तरीके से आ रही है, एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। देखिए कि 2 अंकों से बनी एक संख्या, मतलब अंक कितने हैं? 2 हैं। तो देखिए 2 अंकों से बनी जो संख्या हो सकती है वो, देखिए सबसे छोटी 10 और बड़ी से बड़ी 99, इतने के बीच में होगी वो संख्या। वो जो संख्या 2 अंकों की है वो या सबसे छोटी अगर हो सकती है तो 10, और सबसे बड़ी हो सकती है दोस्तों वो क्या होगी? वो क्या होगी आपकी 99। मतलब कि वो संख्या आपका या तो मतलब कि 10 से छोटी नहीं हो सकती, 10 से बड़ी और 99 से छोटी ही होगी। ठीक है, अब कह रहा है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या का दहाई अंक। तो मेरे दोस्तों ये इकाई होता है, ये दहाई होता है। ये इकाई होता है आपका, ये दहाई होता है, वही हुआ है। तो अब इस ये वाला आपका दहाई है, तो ये 99 को अगर वास्तव में हम लिखें तो 90 + 9 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो ये दहाई अंक हो गया। तो हम मानेंगे कि माना दहाई का अंक x। क्या माना मैंने दोस्तों? ये वाला जो है अंक, जैसे मैंने 38 लिख दिया, तो ये अपना दहाई अंक हो गया। तो ये वाला अंक मैंने मान लिया कि x है, और ये वाला जो आपका अंक है दोस्तों, अब ये वाला इकाई हो गया, तथा इकाई का अंक क्या मेरे दोस्तों? इकाई का अंक क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? y है। क्या हो जाएगा? y है। तब संख्या क्या आपकी होगी? तब जो आपकी संख्या क्या होगी? एक्स वाई नहीं होगी मेरे दोस्तों। संख्या आपकी एक्स वाई नहीं होगी। संख्या क्या होगी मेरे दोस्तों? 10x + y होगी। क्या होगी संख्या आपका? 10x + y होगी। आपके दिमाग में आता होगा क्यों? संख्या x और y है तो एक्स वाई होना चाहिए ना, ये 10x + y क्यों होगा? जरा एक बात बताइएगा। अगर ये 99 है तो ये क्या मैं इसको 9 कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं मेरे दोस्तों, क्योंकि ये दहाई के अंक पे है। तो 9 इसको लिखेंगे तो हम लिखेंगे 90 और +9, क्योंकि स्थानीय मान निकालते हैं। तो ये इसका प्लस दहाई के अंक पे है ना, तो ये 90 हुआ ना, तो इसको 90 को मैं लिख सकता हूं नहीं, 9 × 10 और +9 लिख सकता हूं नहीं? तो ये जो 9 है ये x है। देखिए x है 9 और ये 10 है, भाई 10 का गुणा किया गया ना, तो इसलिए संख्या होगा 10x + y हो गई। अब हम लोग आते हैं दोस्तों प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार हम लोग करते हैं। प्रश्नानुसार अब हमारा क्या कह रहा है, देखिए कि दहाई का अंक, तो दहाई का अंक कौन सा है? यक्स है ना ये वाला। जैसे अगर मैं संख्या करूं, मैं जैसे संख्या लिखूं आपका, जैसे देखिए आपका 97 लिखा, तो ये वाला दहाई अंक है ना, कि है कि नहीं है? है ना? तो इससे कह रहा है कि ये वाला जो अंक है, तो कह रहा है दहाई का अंक। तो दहाई का अंक इसमें हमने क्या माना है दोस्तों? यक्स माना है, तो यक्स। अब कह रहा है आगे क्या बोला, देखिए दहाई का अंक इकाई के अंक से, तो इकाई का अंक क्या माना है मैंने दोस्तों? वाई माना है, ये हो जाएगा वाई। अब क्या बोला कि ये जो दहाई का अंक है, दहाई अंक इकाई के अंक से 5 कम है। मतलब यक्स जो है वाई से ये क्या है आपका? 5 कम है। ये दहाई का अंक है, तो दहाई का अंक कह रहा है इकाई के अंक से क्या ये 5 कम है। अब दोनों को हमें बराबर करना है। दोनों को क्या करना है? बराबर अगर करना है तो या तो मैं इसमें से 5 घटाऊं या तो मैं इसमें 5 जोड़ूं, तभी तो दोनों बराबर होगा। होगा या नहीं होगा? बात अच्छी तरह से आपको समझ में आ रही होगी। इसने यही कहा कि दहाई का जो अंक है, तो दहाई का अंक हमने माना था यक्स, ये जो है इकाई के अंक से ये क्या है आपका? 5 कम है। तो जब ये 5 कम है तो 5 अगर इसको दोनों को बराबर करना पड़ेगा, तो या तो क्या हम इसमें 5 जोड़ें या तो इसमें से 5 घटाएं। तो मैंने 5 इसमें से 5 घटा दिया। इसको समीकरण नंबर आप क्या मान लीजिएगा मेरे दोस्तों? 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए आप? 1 मान लीजिए।
ये बात हुई। अब आगे क्या कह रहा देखिए, ये तो प्रथम शर्त हो गया। अब द्वितीय शर्त में क्या बोल रहा है देखिए, द्वितीय शर्त में ये कह रहा देखिए कि यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं। अब जैसे संख्या आपका 3 8 थी, अंक को अगर बदल दिया, माना है, देखिए मैंने ये संख्या आपकी 38 नहीं, मैं आपको समझाने के लिए एक प्रैक्टिकल ले रहा हूं। अगर इनको अगर स्थान बदल दिया जाए तो मतलब कि 8 को दहाई के और 3 को इकाई कर दे तो ये संख्या क्या होगी आपकी 83 हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो यही बोल रहा है कि यदि अंकों का स्थान बदल दिए जाएं, तो अब जब अंकों का स्थान बदल दिया जाएगा, इकाई के अंक पे क्या हो जाएगा आपका, इकाई के अंक पे x हो जाएगा और दहाई के अंक पे क्या हो जाएगा आपका y हो जाएगा। तो संख्या क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, तो जब आपकी संख्या जो होगी, मैं इधर समझाता हूं, तो आपकी संख्या क्या बनेगी देखिए 10y + x बनेगी। जब अंकों का स्थान बदल दिया जाएगा, जैसे आपका 83 मैंने लिया था, अब अंकों का स्थान बदल दिया तो 38 बन गया, तो ये 3 यहां पर आ जाएगा तो 10x हो जाएगा। ये भाई 3 यहां पर, लेकिन हमने x के स्थान पर क्या माना है, y के स्थान पर। ये y है और ये x है। जब ये y यहां पर आ गया तो हो जाएगा क्या होगा 10y और प्लस क्या हो जाएगा x हो जाएगा नहीं, तो 10x y + x हो गया। अब कह रहा है कि तो यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या, तो ये जो आपका नई संख्या हो गई पहली संख्या की, तो पहली संख्या आपका क्या थी 10x + y थी, तो 10x + y कर लेंगे। तो नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से। अब क्या कह रहा है देखिए, ये जो नई संख्या आपकी है, ये वाली जो संख्या है वो ये नई संख्या है, ये पुरानी संख्या थी। ये जो नई संख्या है इसकी क्या है, ये 2 गुनी है। जब ये 2 गुनी है तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा, तो इसका हम 2 गुना करेंगे। 2 गुने से 7 अधिक है, ये क्या है, अब अभी भी ये 7 अधिक है। जब 7 अधिक है दोनों को बराबर करना पड़ेगा, तो इसमें हम क्या करेंगे 7 जोड़ देंगे, तब दोनों पक्ष आपका बराबर होगा। अभी नहीं समझ में आया है, फिर भी अभी आपको और समझ में आएगा, मैं गारंटी लेता हूं। कैसे समझ में आएगा मैं समझाता हूं। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, सॉल्व करेंगे तो 2 का x में करेंगे तो हो जाएगा देखिए 20x + 2 का y करेंगे तो हो जाएगा 2y + 7 बराबर हो जाएगा देखिए 10y + x हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे 20 में से इस x को घटाएंगे, आपका इधर आ जाएगा, ये x है तो इसमें से घटाएंगे देखिए 20x, इसको घटाएंगे तो आपका -x + 2y, इसको 10y घटाएंगे तो इधर हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा आपका 10y बराबर ये +7 इधर जाएगा तो आपका -7 हो जाएगा। तो मतलब आपका हो जाएगा देखिए 20x में से x घटाएंगे तो आपका हो जाएगा देखिए 19x और 10y में से 2y कराएंगे -8y बराबर कितना हो जाएगा आपका -7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा देखिए, मैं फिर से देख लेता हूं एक बार। 2 अंकों से बनी एक संख्या का दहाई अंक आपका है x, दहाई इकाई के अंक से 5 कम है, तो ये y - आपका 5 हो गया। ठीक है, आगे कह रहा है कि यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, तो भाई पहली संख्या क्या थी आपकी 10x + y थी। ठीक है, अंकों का स्थान बदल जाए तो संख्या आपका बनी 10y + x हो गई। तो नई संख्या, तो जो नई संख्या है वो पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक हो जाएगी। अच्छा, ये 2 गुने से 7 अधिक हो जाएगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब इतना आपका हो जाएगा देखिए, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें यह करना पड़ेगा कि इस यक्ष का मान उठा करके दोस्तों यहां पर रख दीजिए। क्या करिए, ये जो यक्ष है ना, तो x बराबर y - 5 है ना, तो इसका मान क्या रख दीजिए, समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। तो जब यहां पर रखेंगे तो देखिए हो जाएगा 19 और x का मान क्या है आपका y - 5 है, तो हो जाएगा देखिए x का मान हो जाएगा y - 5 और -8y बराबर हो जाएगा देखिए -7। जब इसको और साल करेंगे तो 19y हो जाएगा आपका देखिए 19y -19 बचे कितना हो जाएगा, 19 बचे आपका हो जाएगा 95। कितना हो जाएगा 95 -8y बराबर हो जाएगा देखिए -7। ये -95 जब इधर जाएगा आपका तो +95 होगा। जब इसको करेंगे तो हो जाएगा देखिए 19y में से 8y घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा देखिए 11y बराबर -7 और प्लस कितना हो जाएगा आपका 95। तो 11y बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 88। कितना हो जाएगा आपका देखिए 88 हो जाएगा। तो 11 × 88, तो y बराबर कितना आपका आ गया देखिए 8 आया। y बराबर कितना आया 8 आया। अब इस y का मान उठा करके अगर यहां पर रख देंगे तो x का मान कितना आपका आएगा देखिए 8 - 5, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, तो 3 आएगा। कितना आएगा आपका 3 आएगा। वास्तव में आपकी संख्या क्या थी देखिए 10x + y थी, तो x का मान 3 है, तो हो जाएगा देखिए 10 × 3 और प्लस y का मान कितना है आपका देखिए 8 आया, मतलब कि 38 आ गया। 10 या 30 8 38, मतलब आपकी संख्या क्या थी 38 थी। ठीक है, अब समझिएगा एकदम, आपको एकदम अच्छे तरह से अब आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा, जहां पर भी आपका कंफ्यूजन होगा। कह रहा था 2 अंकों से बनी एक संख्या का,
तो भैया 2 अंकों से बनी एक संख्या आपका 38 हो गई। मैंने निकाला संख्या 10x + y तो आपका 38 आई। इसने कहा रहा था कि दहाई अंक, तो दहाई, अब इस 38 में मैं थोड़ा सा आपका जगह लेना चाहूंगा, यहां समझिएगा, ठीक है। यहां पर मैं ब्लैक यूज करता हूं। 38 आपका संख्या है। अब 38 में ये दहाई अंक है, ये इकाई है। कह रहा था देखिए कि दहाई अंक इकाई के अंक से 5 कम है। तो हमने कहा यहां पर देखिए दहाई अंक यक्स है और इकाई का अंक क्या है आपका, देखिए वाई है। अब ये जो था, इकाई का अंक कितना है, देखिए 3 है और दहाई का अंक कितना है आपका 5 है। तो क्या 3 के बराबर मैं कभी भी 5 कर सकता था? क्या मैं 3 के बराबर 5 कर सकता? दोनों के बराबर नहीं कर सकता था। तो दोनों को बराबर करने के लिए जब ये 5 अधिक है, अब वास्तव में 5 अधिक है, जब 5 अधिक तो इसी में से मैं 5 को घटाऊंगा ना, जो यही में से 5 को घटाया है, इसने दोनों पक्षों को बराबर किया, मतलब पहला स्टेटमेंट मेरा सही हो गया। दूसरा कह रहा था कि यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, तो अंक का स्थान बदल दिया जाएगा तो ये यहां पर आ जाएगा, यहां पर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 83। क्या हो जाएगा आपका? 83 हो जाएगा। अब बताइएगा जरा आप कि 83 हो गया, ये 38 हो गया। तब ये कह रहा था जो नई संख्या आपकी बनी ये 83, वो जो है इसकी क्या है, 2 गुने से 7 अधिक है। तो जब दोनों क्या 38 83 के बराबर है? नहीं है ना। तो इसलिए जब ये 10y + x नई संख्या हमारा प्राप्त हुई थी। अब इसमें तो दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो 2 गुना हमने किया, अब इसमें हम 7 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब करके देखिए 38 दूना कितना हो जाएगा, देखिए 8 दूना के 16, 3 दूना 76, अब प्लस 7, देखिए 7 6 13, अब दोनों तो 5 क्या हो गया आपका, बराबर हो गया। बराबर हो गया। जब बराबर हो गया तो दोनों को क्या करेंगे मेरे दोस्तों, जोड़ देंगे, एक्स और वाई का मान निकाल लेंगे। क्या आपको अच्छी तरह से समझ में आया? कमेंट करिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। देखिए आपका सॉल्व करते हैं। कह रहा देखिए 2 संख्या का अंतर 48 है। इसमें कहा कि 2 संख्या का अंतर 48 है। इसमें से बड़ी संख्या से छोटी संख्या, इसमें बड़ी संख्या से छोटी संख्या में दोस्तों में भाग देने पर भागफल 5 तथा शेषफल 0 आता है। अब हम मानेंगे यहां दोस्तों कि माना बड़ी संख्या बराबर x, बड़ी संख्या x और छोटी संख्या क्या हमने मानेंगे बराबर दोस्तों y है। अब कह रहा है कि इन दोनों का अंतर, अब हम प्रश्नानुसार आ जाएंगे, देखिए प्रश्नानुसार आ जाएंगे। कह रहा है कि 2 संख्या का अंतर, तो भैया इन दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो कितना आपका 48 है। कितना आपका 48 है। तो सिंपल बात भैया, जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास 16 रुपए है, मेरे पास 16 रुपए है। अब मान लेते हैं किसी कोई दूसरा व्यक्ति है, उसके पास मान लेते हैं 7 रुपए है। तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या कितना है? तो भैया 16 में से हम 7 को घटाएंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि अंतर कितना है। जब घटाएंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि अंतर कितना है। तो घटाएंगे 16 में से 7 उस प्रकार से, तो भाई x में से y घटाएंगे। अब इन दोनों का अंतर बता रहा है कि 48। यही है। इस प्रकार से 16 में से 7 को जैसे हम घटाएंगे आपका, तो जो भी आएगा, ठीक है कि नहीं, तो वही क्या होगा आपका 9 7 16, जो 9 आपका आएगा वो क्या है, अंतर ही तो है। तो वही बता रहा है कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 48 है। तो घटाने के बाद हमें पता चला ना, इसलिए हम दोनों में से घटा देंगे। अब द्वितीय शर्त क्या कह रहा, देखिए द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त अनुसार कह रहा देखिए कि बड़ी संख्या से, तो बड़ी संख्या क्या है, देखिए x है, छोटी संख्या क्या है आपका y है। इन दोनों में भाग देने पर आपका जो भागफल आ रहा है कितना आ रहा है, देखिए 5 आ रहा है। कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो बराबर हम 5 कर देंगे, क्योंकि भाग दिया जा रहा है भाई, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जा रहा है। तो वो कितनी बार विभाजित हो रहा है, 5 बार में हो रहा है कि नहीं। तो भाई भागफल 5 है और शेषफल 0 दिखा रहा था। भाई इसको 0 लिखने का कोई नहीं है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए x बराबर, अगर हम सॉल्व करें इधर अगर करें तो x बराबर 5 का y में गुणा करेंगे तो क्या होगा मेरे दोस्तों, 5y होगा। क्या होगा आपका 5y होगा। जब 5y होगा तो इस x का मान उठा करके यहां पर रख दीजिए। कहां पर, इसमें, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। तो इस x का मान यहां पर रख दीजिए, मतलब x बराबर 5 है तो x के जगह पे 5y रख दीजिए। आपका तुरंत आपका देखिए खट से निकल के आ जाएगा। जब इसमें हम करेंगे देखिए हो जाएगा यक्स, तो यक्स के बराबर हमने 5y किया तो हो जाएगा देखिए 5y माइनस y बराबर कितना है आपका 48। तो 4y बराबर कितना हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा।
तो y बराबर हो जाएगा देखिए 48/4। तो y बराबर कितना हो जाएगा 12 चौके 48, मतलब 12 आपका आएगा। y का मान कितना आया आपका 12 आया। अब इस y का मान उठा करके यहां रख दीजिए तो x का मान पता चल जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा देखिए 5 गुणित 12 बराबर 60। कितना था मेरे दोस्तों 60 था। अगर आपको इसको प्रूफ करना है तो मैं आपको प्रूफ भी करवा देता हूं। क्या कह रहा है देखिए कि दो संख्याओं का अंतर 48 है। तो एक संख्या बड़ी वाली संख्या हमने माना था x, तो ये आपका आया 60। छोटी वाली y बराबर था तो इसका आया 12। अब 60 में से आप 12 को घटाइए, आप 60 में से जरा 12 को घटाइए। यही कह रहा था ना कि दो संख्याओं का अंतर 48 है। तो 60 में से 12 घटाएंगे तो क्या आपका 48 मिलेगा। पहला स्टेटमेंट मेरा प्रूफ हो गया कि हमने जो बताया था वो सही है। दूसरा कह रहा था कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग देने पर, तो बड़ी संख्या क्या है 60 है भैया, 60 है। और 60 में छोटी संख्या y माना था, y कितना आपका देखिए 12 है। अब इन दोनों को भाग देंगे तो 12 पंचे 5 आएगा। तो क्या 5 आया है, दिया कि नहीं है। तो क्या आपका स्टेटमेंट प्रूफ हो गया। अब यहां से x और y मान आप ज्ञात कर लीजिए। क्या आपको अच्छी तरह से समझ में आया, कमेंट करिए, मैं देख रहा हूं सभी का। ठीक है, बता देंगे पूरा सिलेबस आपका उड़ जाएगा आज। आप कल 25 में 25 लाना है आप लोगों को। मेरा विश्वास रखिए मेरे दोस्तों, आपको कल अच्छा करके आना है। अगर इतना मैंने 10-11 क्लास आपका लिया है, लाइव क्लास पूरा जान फूक करके लिया है, तो उसका फल मिलना चाहिए। देखिए ठीक है, आप लोग बस कल कुछ नहीं, हमें बस आप लोगों का अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। 25 में 25 मेरे को चाहिए। देखिए दो संख्याओं का योग 24 है। क्या करा मेरे दोस्तों कि दो संख्याएं हैं और उनका जो योग है कितना है आपका 24 है। तो मानेंगे दोस्तों कि माना पहली संख्या x, अब करा इनमें से एक संख्या दूसरे की क्या है दुगनी है। तो पहली अगर x है तो दूसरी क्या होगा आपका देखिए दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या होगी आपका 2x हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। जब 2x हो जाएगा तो भैया हम प्रश्नानुसार कर लें, प्रश्नानुसार कर लेते हैं। अब कह रहा है इन दोनों का जो योग करने पर हमें कितना प्राप्त हो रहा है आपका 24 प्राप्त हो रहा है। कितना हो रहा है मेरे दोस्तों 24 प्राप्त हो गया। तो x प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ देंगे 2x प्लस x मतलब हो जाएगा आपका देखिए 3x बराबर 24। तो x बराबर हो जाएगा देखिए 24 बटा के 3, तो 3 8 x बराबर 8 हो जाएगा। मतलब एक संख्या आपका x बराबर 8 मिली, दूसरी 2x है तो 2 गुणते 8 बराबर क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। और दोनों का योग कह रहा था 24 है, तो 24 में 8 में अगर आप 16 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा मेरे दोस्तों आपका 24 ही मिलेगा। कितना मिलेगा आपका 24 ही मिलेगा। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्या सबको समझ में ये बातें। टॉपिक मैं अभी भी बता दे रहा हूं कि इससे आप 100% मतलब 101% आना है। पहला देखिए एक गुणनखंड का आएगा, गुणनखंड जो मैंने ऑलरेडी बहुत बार बताया है। जैसे आपका देखिए x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस आपका 6 दिया हो तो इसका गुणनखंड इस टाइप में आएगा। एक क्वेश्चन 100% आना ही आना है। दूसरा एक सर्वांग समता तथा समरूपता से आएगा। देखिए सर्वांग समता तथा समरूपता से आएगा। ठीक है, सर्वांग समता में आएगा तो परीक्षण करने के लिए आएगा, ज्यादातर पूछता है आपका समरूपता से ही। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका है। तीसरा एक माध्यिका से या माध्य से या बहुलक, इन तीनों से एक आपका क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, 100% श्योर है। ठीक है, तीसरा आयत चित्र, किसका मेरे दोस्तों आयत चित्र आपको बनाने के लिए दिया जाएगा। आयत चित्र या फिर टैलिस चिन्ह जो होता है आपका वर्ग अंतराल, उसका आपको पूछेगा। तीनों ये बहुत अच्छी तरह से मैं बता चुका हूं। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि यहां से आपका एक क्वेश्चन आना ही आना है। और चौथा इस टाइप में एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। बात समझ में आया कि चौथा आपका इस टाइप से क्वेश्चन आपका 100% पूछा जाएगा। ठीक है, तो आइए मैं समरूपता वाला एक पॉइंट में आपको क्लियर कर देता हूं। ठीक है, कैसे आपका आएगा देखिए मेरे दोस्तों, समझिए इसमें क्या कह रहा है। देखिए समरूप त्रिभुज के बारे में मैंने बताया था, तो ऐसे आपको थोड़ी बहुत होगी, इस टाइप से आपका दिया है। तो देखिए आपका सिंपल तरीका समरूप त्रिभुज क्या है कि मेरे भी 5 अंगुली हैं, आपके भी हाथ में 5 अंगुली होंगी, तो क्या सभी बराबर होंगी? सभी नहीं बराबर होंगी, तो लेकिन आपके ही समान मेरी भी अंगुली है। तो इस त्रिभुज के समान ये भी त्रिभुज है। तो जैसे कि मेरी भी 2 आंखें हैं, आप लोग जितने लोग देख रहे हैं उनको भी 2 आंखें, आपके भी बाल हैं, ये चीजें हैं। तो हमारी आपकी चीजें क्या है समरूप हैं, लेकिन क्या सेम है आपकी आंख जितनी की लंबाई है या फिर आपका मस्तक का जितना सबकी चीजें हैं वो तो बराबर नहीं है।
मेरे कहने का मतलब यह है कि समरूप का मतलब होता है दोस्तों, समरूप का मतलब सम के रूप का, वही नहीं के रूप का। और सर्वांगसम में क्या होता है, एकदम बराबर बराबर, मतलब इस अंगुली की लंबाई 1 सेंटीमीटर, तो ये जैसे देखिए ये मेरे दोनों हाथ जो अगर मैं करता हूं, अगर ऐसे मैं कर लिया तो मेरे पीछे वाला आपको हाथ नहीं दिख रहा होगा, तो ये दोनों हाथ क्या है आपके, समरूप है। क्या है मेरे दोस्तों, समरूप है। लेकिन अगर आपका हाथ होगा तो मेरे इस हाथ के बराबर नहीं होगा, तो आपका जो हाथ है, नहीं सॉरी, ये दोनों आपस में क्या है, सर्वांगसम है। देखिए क्या है, सर्वांगसम है, क्योंकि सर्व मतलब सभी अंग इसके क्या है, समान है, तो ये सर्वांगसम है। समरूप का मतलब ये होगा कि जैसे मेरा हाथ हो गया और आपका अगर किसी का हाथ लिया जाए तो दोनों देखने में तो लगेगा कि हाथ है, लेकिन दोनों का साइज जो है बराबर नहीं होगा, तो समरूप होता है। तो अगर मैं इसको चाहूं तो इस फॉर्म में ऐसे मैं लिख सकता हूं। देखिए अगर मैं इसको अलग अलग मैं बनाऊं तो क्या ये इस टाइप से बनेगा क्या, ये देखिए ए बी सी, और ये वाला अगर मैं इसको बाहर बना दूं तो क्या ये इस टाइप से बनेगा क्या, पी क्यू आर। समझाने के लिए आपको मैं बता रहा हूं, नहीं अंदर से ही मैं बना देता। जब इतना हो जाएगा देखिए, तो इसमें आपका ए बी दिया आपका, देखिए 2 सेंटीमीटर ये दिया है, ये वाला दिया आपका 3, ये वाला दिया है 2.8, और इसमें ये वाला आपका दिया है 1.5, और ये आपसे पूछा है। तो समरूप त्रिभुज में क्या होता है, समरूप त्रिभुज में ये होता है, मैंने आप लोगों को बताया है कि ए बी का जो अनुपात होता है, क्या होता है, ए बी और पी क्यू, ए बी और पी क्यू का जो अनुपात होता है वो अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। कहने का मतलब कि ए बी और पी क्यू का जो अनुपात होता है वो अनुपात बराबर होता है किसके, ए सी और पी आर के अनुपात के, किसके, ए सी और पी आर के अनुपात के, और इसका अनुपात बराबर होता है देखिए बी सी बटा के क्यू आर के अनुपात के, क्यू आर के अनुपात के बराबर होता है। अनुपात मतलब समरूप में अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, और इसमें सर्वांग में सभी चीजें आपकी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो जरा समझने की कोशिश करिएगा, ए बी का मान आपका दिया है देखिए 2, यहां पर लिख देंगे 2, पी क्यू, पी क्यू का मान आपको नहीं दिया है तो वो कर लेंगे पी क्यू बराबर एसी, एसी का जो आपका मान दिया देखिए, एसी का मान दिया देखिए 2.8 दिया है, और पी आर, पी आर कहां गया आपका, पी आर, पी आर का मान आपका दिया नहीं है, दिया है नहीं दिया है, बीसी, बीसी का मान दिया आपका देखिए 3, और क्यू आर, क्यू आर का मान दिया है 1.5, इतना दिया है। तो कह रहा है कि पी क्यू आर की भुजा ज्ञात करिए, पी क्यू आर की एक भुजा ये हुई और दूसरी भुजा हो गई ये हुई, अब यही दोनों भुजा ज्ञात करना है। तो एक बार क्या करिए, पी क्यू को अगर आपको भुजा ज्ञात करना है तो एक बार इसको इसके साथ ले लीजिए, मतलब एक बार इसकी शादी इसके साथ करवा दीजिए और एक बार इसकी शादी इसके साथ करवा दीजिए, है कि नहीं। तो अब इस, क्योंकि देखिए ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो क्या ये इसके बराबर नहीं होगा, होगा कि नहीं। जैसे मैं बोलूं कि राम, मोहन और श्याम, इन तीनों का वेट 50-50 केजी है, तो राम के मोहन बस मतलब राम का वजन मोहन के बराबर और मोहन का वजन श्याम के बराबर, तो क्या राम श्याम के बराबर नहीं होगा, होगा ना। अब इसलिए होगा, जब ये दोनों आपस में बराबर होगा तो मैं कह लूंगा, मैं निकालता हूं 2 बटा के पी क्यू, अब बराबर हो जाएगा देखिए 3 बटा के 1.5, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखिए 1.5 दूना के 3 तो 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे देखिए, तो ये इस 2 से आपका ये 2 कट जाएगा, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कैसे कटेगा, मैं आपको बड़ा करके दिखा रहा हूं। 2 बटा के देखिए पी क्यू बराबर 2 बटा के 1 कर देंगे, अब त्रिय गुणा करेंगे तो 2 पी क्यू आएगा कि नहीं, तो 2 पी क्यू बराबर आपका हो जाएगा देखिए, इस 2 का पी क्यू में गुणा करेंगे तो 2 पी क्यू होगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या होगा आपका 2 होगा, तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 2 बटा के 2 कट देंगे तो पी क्यू बराबर आपका आ जाएगा देखिए, पी क्यू का मान कितना आएगा मेरे दोस्तों, 1 आएगा। उसी तरीके से आपको पी आर पूछ रहा है तो यहां लिख देंगे देखिए 2.8 बटा के पी आर बराबर 3 बटा के 2 सॉरी 1.5 करेंगे, 1.5 दूना के हो जाएगा 3, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो इसमें करेंगे तो देखिए पी आर पूछ रहा है तो देखिए 2 पी आर, 2 पी आर बराबर हो जाएगा देखिए 1 हो जाएगा, तो 1 का 2.8 में गुणा करेंगे तो 2.8 हो जाएगा, तो पी आर बराबर हो जाएगा देखिए 2.8 बटा के 2, तो इसमें काटेंगे तो आपका देखिए पी आर बराबर हो जाएगा मेरे दोस्तों 1.4,
कितना आएगा देखिए, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो आ जाएगा 1.4। क्या ये बात आपको समझ में आई या मैं फिर से बताऊं मेरे दोस्तों? जल्दी से आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। और देखिए पार्श्व चित्र में एबीसी तथा पी क्यू आर समरूप है, मतलब कि इसमें ए बी सी और पी क्यू आर कह रहा है समरूप है। तो समरूप अगर होते हैं उसका कंडीशन होता है मेरे दोस्तों कि ए बी और पी क्यू का जो अनुपात होगा वो अनुपात ए सी और पी आर के अनुपात के बराबर होगा। क्या होगा? ए बी का और पी क्यू का जो अनुपात होगा वो अनुपात ए सी और पी आर के अनुपात के बराबर होगा, और बी सी और क्यू आर के अनुपात के बराबर होता है। कहने का मतलब यह है देखिए कि ए बी और पी क्यू का जो हम अनुपात निकालते हैं, ए बी का लंबाई कितना है देखिए, ए बी है आपका देखिए 2 आया। अब पी क्यू हम लोगों ने निकाला है देखिए, तो पी क्यू का मान आया है 1, ठीक है, 1 आया है ना, तो मतलब इसमें एक का भाग देंगे तो आपका आया कितना देखिए, 2 आया ना। अब इसका भी अनुपात याद करेंगे तो 2 ही आना चाहिए, अनुपात जो होना चाहिए, मतलब इसका अनुपात 2:1 आया ना, तो इसका भी अनुपात 2:1 आएगा। एसी का हम लोगों ने मान निकाला है, एसी का मान तो आपका दिया है देखिए, एसी का मान दिया है 2.8, कितना दिया है आपका देखिए 2.8। और पीआर का मान हम लोगों ने निकाला है आपका देखिए 1.4 आया ना, देखिए 1.4 करेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि 14 दूना 28, 2 आएगा, तो 2/1 आया क्या, तो ये क्या इसके बराबर आया, क्या आया कि नहीं, ये आया। अब बीसी, तो बीसी का जो मान है 3 दिया है और इसका 1.5 दिया है, अभी हम लोगों ने निकाला तो इसका भी 2:1 आया था क्या, तो देखिए तीनों का जो अनुपात होगा 1 आया। ये समरूपता का नियम होता है। समरूपता का नियम आपका ये कहता है कि अगर 2 त्रिभुज समरूप हैं, तो जैसे मान लेते हैं ये ए बी सी और पी क्यू आर अगर आपका समरूप है, तो ए बी और पी क्यू का अनुपात बराबर होगा ए सी और पी आर का अनुपात बराबर होगा बी सी और क्यू आर का अनुपात। किसका? बी सी और क्यू आर का अनुपात। ये अनुपात क्या होंगे आपके? बराबर होंगे। जब बराबर होंगे तो देखिए ए बी का मान दिया है, पी क्यू में पूछा था, तो एक बार इसके बराबर इसको कर लेंगे, एक बार इसके बराबर इसको कर लेंगे और मान हम ज्ञात कर लेंगे। क्या आपको अच्छी तरह से समझ में आया? अच्छी तरह से समझ में आया या किसी को और कोई प्रॉब्लम है? क्या समझ में आया? जल्दी कमेंट करिएगा। महेश कुमार, हाय फ्रेंड्स। शशिकला जी नेक्स्ट बताएं जी। फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास कब होगी? अमन प्रजापति, हो जाएगी। शिवम जी, एसएससी का बैच कब स्टार्ट होगा? बहुत जल्द आपका होगा शिवम जी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और किसी को कोई प्रॉब्लम है? समझ में आया या नहीं आया? आ गया, ठीक है। देखिए अब ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, एक बात और ध्यान रखिएगा कि आपका और चीज होता है इसमें आपका और चीजें होती हैं। देखिए पूरी चीज मैं आपका यहीं से क्लियर कर देता हूं, इसमें से आपका क्या क्या पूछ सकता है। देखिए तो इसमें से देखिए आपका ये भी होता है, अगर समरूप त्रिभुज है मेरे दोस्तों तो इसके बराबर होता है। देखिए त्रिभुज ए बी सी का जो परिमाप होगा, क्या त्रिभुज ए बी सी का जो परिमाप होगा, वो परिमाप और त्रिभुज पी क्यू आर का जो परिमाप होगा, वो परिमाप भी आपस में क्या होगा, इन दोनों का अनुपात भी क्या होगा, इसी के बराबर आएगा। मतलब ये है कि अगर इस प्रकार से आपसे दे देगा तो कह देगा देखिए कि त्रिभुज का परिमापों का कितना दिया है, ठीक है, तो उसकी मतलब कि भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो उस परिमाप के बराबर ही होगा। ठीक बात समझ में आया? दूसरा ये होता है कि अगर ए बी का हम कह रहे हैं करें स्क्वायर करें और पी क्यू का स्क्वायर करें, और बराबर क्या करें, ए सी का स्क्वायर करें और पी आर का स्क्वायर, मतलब कि ए बी का वर्ग करके और पी क्यू का वर्ग करके जो अनुपात आएगा वो अनुपात बराबर आता है ए सी का स्क्वायर और पी क्यू के वर्ग के अनुपात के, और यही अनुपात बराबर होता है आपका बी सी का स्क्वायर बटा के क्या हो जाएगा आपका क्यू आर के स्क्वायर के अनुपात में, और यही अनुपात बराबर होता है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, क्या का क्षेत्रफल, और बटा के क्या हो जाएगा आपका देखिए त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। ये चीजें होती हैं। अब अगर आपके दे देगा क्वेश्चन, जैसे देखिए इस बार आपका दिया था कि त्रिभुज के जो परिमाप हैं वो दिया था आपका, देखिए कितना दिया था आपका, शायद 40:50 दिया था, क्या 40:50 दिया था। ये दिया था कि परिमाप आपके इतना है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात आपसे पूछा था, यही पूछा था। तो अगर मान लेते हैं भाई परिमाप आपका दिया
इतना हो गया। तो इसमें से किसी भुजा को आप मान लीजिए, मान लेते यही भुजा, तो ए बी बटा के पी क्यू, तो मतलब कि परिमाप आपका हो गया, ए बी बटा के हम पी क्यू ज्ञात कर लेते हैं, यही ज्ञात कर लेंगे। ये आपका कट गया, तो ए बी बटा के क्यू बराबर कितना आ गया, 4/5 आ गया। तो आपसे पूछा था क्षेत्रफल का अनुपात, तो भैया क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, देखिए इसी का हम क्या करेंगे, इसी का वर्क कर लेंगे। तो लिखेंगे देखिए क्षेत्रफल का अनुपात बराबर हो जाएगा, देखिए कि ए बी का स्क्वायर बटा के पी क्यू का स्क्वायर। तो ए बी का मान दिया देखिए 4, तो हो जाएगा देखिए 4 का स्क्वायर और बटा पी क्यू को मान दिया है 5 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब हो जाएगा देखिए 16 बटा के 25 या फिर 16 अनुपात क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन यहां से बनेगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सुरेश कुमार तिवारी जी, आपको सब कुछ क्लियर दिखेगा, बस आप क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लें। देखिए थोड़ा मैनेज करिए, उतनी सिस्टम जो है मेरे पास नहीं अवेलेबल है मेरे दोस्तों, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन आपको मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, पूरी जान लगा दूंगा आप लोगों का आज की क्लास में, कल आप लोगों का अच्छा आएगा। थोड़ा सा देखिए मैनेज कर लीजिए, क्योंकि उतनी अभी व्यवस्था नहीं है मेरे पास। देखिए इससे पहले इनका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 24 को अगर हम तोड़ें तो होगा देखिए 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का 24, 24 का भी हमने तोड़ा है। अब यक्स के घाते 4 को तोड़ेंगे तो क्या होगा आपका, देखिए यक्स गुणुत्ते एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, इतना होगा भाई। यक्स के घाते 4 तो यक्स का गुणा 1 2 3 4 हमने कर लिया। अब वाई के घात कितना है आपका 5 है, तो वाई को हम क्या करेंगे 5 टाइम्स लिखेंगे। कितने पर टाइम्स हो जाएगा, देखिए वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई हो जाएगा, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। अब जेड का स्क्वायर है, तो जेड कितनी टाइम्स आपका 2 टाइम्स है, तो लिखेंगे जेड इंटू जेड, ठीक है। अब देखिए अगर इसमें आपका 16 का है तो 16 का मल्टीप्लाई करेंगे अभाज्य, तो 2 गुणुत्ते 2 ते 2 गुणुत्ते 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया। अब आपका देखिए x के पावर 5 है, तो मतलब x का मल्टीप्लाई 5 टाइम, 1 2 3 4 5 इंटू y का स्क्वायर है, मतलब y का मल्टीप्लाई कितने टाइम 2 टाइम्स, तो हो जाएगा देखिए y इंटू वाई इंटू जेड का क्यूब है, तो जेड का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, जेड इंटू जेड इंटू जेड। अब देखिए यहां 36 है, 36 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 36 का करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए 4, इसके बाद 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 3 गुणुत्ते 3 होगा, कितना हो जाएगा, देखिए 2 दूनी 4 3 12 3 36 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स इंटू एक्स, वाई की पावर 4 है, तो हो जाएगा देखिए वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू जेड के पावर 4 है, तो हो जाएगा देखिए जेड इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड। अब अगर आपका हमको मौसा ज्ञात करना है, तो मौसा में क्या होता है, जो क्या होता है आपका कॉमन होता है, जो सभी में क्या होता है आपका कॉमन होता है, वही मौसा होता है। अब इन तीनों में देखिए 2 है, देखिए इस 2 को हम यहां पर कर लेते हैं आपका, देखिए ये 2 कॉमन है, ये 2 आपका कॉमन है कि नहीं है। अब ये 2 इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, तो उसको नहीं लेंगे। मैं मौसा निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं, देखिए HCF निकाल रहा हूं, ये कॉमन हो गया। देखिए 3 है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसको खत्म कर लीजिए। अब x देखिए इसमें है, देखिए है ये x इसमें है। अब देखिए x इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो x को नहीं लेंगे। इसका मतलब आपका बचा y, जब आपका y आया तो y को हम ऐसे कर लेते हैं, ये y हो गया, y इसमें भी आपका y है, हो जाएगा आपका। देखिए एकदम अच्छी तरह समझिएगा, ये y हो गया। अब y इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक है, तो हो गया आपका z है आपका बचा। तो z देखिए आपका इसमें है, इसमें तीनों में आपका देखिए z है, तो ले लेंगे। इसमें देखिए तीनों में है आपका z, ये आपका ले लेंगे। तो जो इन तीनों में आपका कॉमन है वही क्या होगा आपका मौसा होगा।
तो इसमें देखिए दो इन तीनों में है, इसको एक बार लिखेंगे, ये दो तीनों में है तो इस दो को एक बार लिखेंगे, ये x तीनों में है तो इस x को लिख लेंगे, ये x तीनों में है तो इस x को लिख लेंगे, ये y आपका तीनों में है तो इस y को लिख लेंगे, ये y आपका तीनों में है तो इस y को लिख लेंगे। अब इसका z देखिए दोनों में है तो इस z को लिख देंगे, इस z को लिख देंगे, z। यही आपका मौसा होगा। गुणा कर देंगे 2 दूना के 4, x का हो जाएगा ये आपका 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। ये जो होगा आपका मेरे दोस्तों क्या होगा, आप देखिए ये क्या होगा आपका मौसा होगा। क्या होगा मेरे दोस्तों, मौसा होगा। और यदि आपको क्या करना हो, देखिए लौसा ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो आपको, लौसा ज्ञात करना हो, तो कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए मैं आपको एकदम सिंपल और आसान तरीका बताता हूं, आप कभी भी नहीं भूलेंगे, मैं गारंटी ले रहा हूं। देखिए कैसे, ऐसे नहीं करना है, ऐसे आप करेंगे तो आप तो फंस जाएंगे। देखिए इससे और आसान तरीका मैं बताता हूं। इसमें अगर आप ज्ञात करेंगे तो जो मौसा में आया है और जो आपका दोनों में कॉमन नहीं है, देखिए 3 2 जैसे है वो कॉमन नहीं तो उसको नहीं करेंगे। उस तरीके से देखिए आपका एक एकदम आसान तरीका मैं बताता हूं। देखिए भाग विधि से जैसे आप निकालेंगे उसका, देखिए आपका एक अलग, आपको पहली बार ऐसा हो सकता है आपको मिले कि ऐसा आप करते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, देखिए इसका देखिए जैसे भाग विधि से कहते हैं ना वैसे करेंगे। देखिए 24 x के पावर 4 y के पावर 5 z के का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें करेंगे तो आपका होगा देखिए 16 x के पावर 5 y का स्क्वायर z के पावर 3। ठीक है, इसके बाद क्या बचा, देखिए 36, कितना आपका देखिए 36 x का स्क्वायर y के पावर 4 और z के पावर 4 है। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि अंकों का मतलब कि 16 24 और 36 का पहले अंकों को सबसे पहले भाग दीजिए। क्या करिए, अंकों का। तो ये तो भी 2 से जाएगा, ये भी 2 से जाएगा, ये भी 2 से जाएगा। तो सिंपल डायरेक्ट काटिए बड़े से बड़े नंबर से। क्या 4 से ये चल जाएगा, ये भी 4 से जाएगा, ये भी 4 से जाएगा, ये भी 4 से जाएगा। तो सबसे पहले देखिए सिंपल छोटे छोटे से काटते हैं, आपको समझ में आएगा। देखिए 2 से काटेंगे ये कट जाएगा, आपका कट जाएगा नहीं कट जाएगा। जब कट जाएगा तो कितने से आपका कटेगा, देखिए ये कटेगा आपका देखिए 12 से, तो हो जाएगा देखिए 12 x के पावर 4 y के पावर 5 z का स्क्वायर। अब आपका आएगा कामा, इसको करेंगे तो आपका 8 होगा x के पावर 5 y का स्क्वायर z का क्यूब। इसमें करेंगे तो आपका हो जाएगा 18 x स्क्वायर y के पावर 4 z के पावर 4। फिर 2 से काटिए, फिर 2 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा 6 x के पावर 4 y के पावर 5 z का स्क्वायर। अब इसमें हो जाएगा देखिए 8 x के 8 से काटेंगे 2 से तो आपका हो जाएगा 4। देखिए 4 x के घाते 5 y के पावर स्क्वायर z का क्यूब, यहाँ हो जाएगा 9 x स्क्वायर y के पावर 4 z के पावर 4। ये हो जाएगा। अब देखिए फिर 2 से आप काटेंगे, ऐसे ही पहले अंकों को मैं काटता हूं, इसके बाद आपको सिखाता हूं कैसे होगा। तो फिर देखिए आपका काटेंगे तो 2 से तो ये हो जाएगा देखिए 3 हो जाएगा, 3 x के पावर 4 y के पावर 5 z का स्क्वायर। इसमें हो जाएगा देखिए 2 x के पावर 5 y के पावर 5 z का क्यूब। इसमें हो जाएगा देखिए आपका कितना हो जाएगा, देखिए 9 x स्क्वायर y के पावर 4 z के पावर 4 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए 2 से फिर काटेंगे तो ये कटेगा, तो जब 2 से काटेंगे तो हो जाएगा देखिए 3 x के पावर 4 y के पावर 5 z का स्क्वायर। इसमें हो जाएगा देखिए x के पावर 5 y के पावर 5 z का क्यूब। इसमें हो जाएगा देखिए 9x स्क्वायर y के पावर 4 z का पावर 4। अब देखिए ये 9 है, ये 3 है, तो भाई ये सिंपल डायरेक्ट 9 से मैं काट देता हूं, क्योंकि 3 3 से 2 बार काटेंगे, एक ही बार काट देते हैं। तो ये देखिए आपका करेंगे तो हो जाएगा 9 से काटेंगे तो हो जाएगा देखिए x के पावर 4 y के पावर 5 z का स्क्वायर, x के पावर 5 y के पावर 5 और आपका हो जाएगा देखिए z का क्यूब। इसके बाद हो जाएगा देखिए यहाँ पर आपका जब 9 से हमने काट दिया तो हो जाएगा x स्क्वायर y के पावर 4 और हो जाएगा देखिए z के पावर 4। अब देखिए कैसे काटेंगे, अब आपका समस्या आ गया ना। अब आपको ऐसे काटना है देखिए कि x की, देखिए सबसे पहले हम x को काटते हैं, तो x की अधिकतम घात कितनी है, आपका 4 है, 5 है, स्क्वायर है कि नहीं है। तो x की जो अधिकतम घात है उसको ले लीजिए। x की अधिकतम घात कितना है, x के पावर 5 है, तो जब x के पावर 5 से मैं काटूंगा तो ये आपका आ जाएगा देखिए y के पावर 5 z का स्क्वायर। इसमें आएगा देखिए y के पावर 5 z का क्यूब। इसमें आपका आएगा देखिए y के पावर 4 z के पावर 4। फिर इसमें आप क्या करिए, फिर इसमें आप करिए देखिए
कि अब यक्स तो हमने काट दिया, मतलब यक्स पूरा खत्म हो गया है कि नहीं है। अब आपको क्या करना है, y की अधिकतम घात देखिए कितना है, 5 है, तो y की घात 5 ले लीजिए। y की इसी में अधिकतम घात देखिए कितना है, y की घात अधिकतम घात 5 है, तो 5 ले लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा देखिए जेड स्क्वायर, जेड का क्यूब और जेड के पावर 4। अब देखिए जेड की अधिकतम घात कितनी आपका आ गया मेरे दोस्तों, 4 है अधिकतम घात, जेड के पावर 4 कर लीजिए, जेड के पावर 4 कर लीजिए। इसके बाद इन सब का आपस में गुणा कर दीजिए, यही आपका लॉस होगा। यही क्या होगा आपका लॉस होगा। देखिए तो 9 दूना 18 दूना 36 दूना 72 दूना 144, तो हो जाएगा देखिए 144 यक्स के पावर 5 वाई के पावर 5 जेड के पावर 4, यक्स के पावर 5 वाई के पावर 5 जेड के पावर 4, ये जो होगा आपका मेरे दोस्तों लॉस होगा। या फिर क्या ये आपको समझ में आया या किसी को कोई प्रॉब्लम है? तरीका आप ये कर लीजिए, 24 16 और 36 का पहले लॉस निकाल लीजिए। तो ये निकाल लेंगे 24 16 और 36 का लॉस निकाल लेंगे। तो देखिए सिंपल बढ़ जाए, मैं 4 से काटता हूं, देखिए 6 चौके 24 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, 9 चौके 36 हो जाएगा। फिर आपका करेंगे, मैं 4 से काट दूंगा तो आपका हो जाएगा 3 1 9, फिर 9 से मैं काट दूंगा तो 9 चौके 36 चौके 144, मतलब 144 आएगा। तो 24 36 और इसका लॉस कितना आएगा, देखिए 144 आया, कितना आया 144। इसके बाद अब जो यक्स आपका आया ना, तो तीनों में यक्स का देखिए अधिकतम पावर कितना है, यक्स का देखना है कि अधिकतम पावर कितना है। तो यक्स का इसमें 4 है, इसमें 5, इसमें 2, अधिकतम पावर कितना है, यक्स पावर 5 ना, तो यक्स के घाते 5 लिख लीजिए। अब वाई को देखिए, वाई में देखिए अधिकतम पावर कितना है, 5 है, 2 है, 4 है, तो अधिकतम पावर कितना है 5 है, तो वाई के घाते 5 लिख लेंगे। इसके बाद जेड में देखिए अधिकतम पावर कितना है, 4 है, कितना है आपका 4 है, तो इसको लिख लेंगे, तो जेड के पावर 4 होगा। ये आपका लॉस हो गया एलसीएम। और एचसीएफ में क्या होता है, देखिए एचसीएफ में क्या होता है, एकदम आसान और आसान तरीका मैं बताता हूं। एचसीएफ में क्या करना है आपका, देखिए सबसे पहले देखिए कि 24 16 36 का मौसा ज्ञात कर लीजिए। तो 24 सिर्फ देखिए अंकों का तो मौसा निकाल लेंगे ना, इस वाला मैं जुगाड़ बताता हूं ना, एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। 24 16 36 इन तीनों का अगर आप मौसा निकालेंगे देखिए, तो आपका क्या आएगा, इसका करेंगे आपका देखिए, तो मैं कर लेता हूं, इसको करेंगे आपका तो हो जाएगा देखिए 4 6 24, 4 गुणित 6 हो जाएगा, तो 4 गुणित 4 हो जाएगा, इसको करेंगे 4 गुणित 9 हो जाएगा। मतलब इन तीनों का जो मौसा कितना आएगा आपका, देखिए 4 ही आएगा, हाँ 4 ही आएगा। तो मौसा आपका आएगा देखिए 4, अंकों का मौसा निकाल लीजिए। इसके बाद अब ये जो अधिकतम पावर हम देख रहे थे ना, तो इसमें देखिए यक्स का सबसे कम पावर कितना है, सबसे कम पावर किसमें है, तो यक्स का सबसे कम पावर कितना है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए वाई में है ना, वाई में देखिए सबसे कम पावर कितना है, वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर को लिख लीजिए। अब जेड में देखिए सबसे कम पावर क्या है, देखिए जेड क्यूब जेड पावर, सबसे कम पावर जेड स्क्वायर है, तो यही होगा आपका मौसा, यही क्या होगा आपका मौसा होगा। तो क्या आपको अच्छी तरह से समझ में आया? अब तो समझ में आ गया होगा मेरे दोस्तों। अब तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब तो समझ में आ गया होगा, किसी को कोई अब तो प्रॉब्लम नहीं है? शेयर कर दीजिएगा एक बार आप लोग सभी लोग, ठीक है। जी हाँ, बारंबारता ही सर, प्लीज ब्लॉक दिस आस्तोष। कुछ लोग बदतमीजी कर रहे हैं सर। कौन बदतमीजी कर रहा है? देखिए जिसको बदतमीजी करना होगा प्लीज, मैं एकदम वो बोल रहा हूं, कृपया आप मत आइए पढ़ने के लिए, अदरवाइज मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, आप किसी भी काम में जाएंगे। ठीक है, तो वंदना नंदिनी जी, अच्छा आशुतोष कुमार हैं, तो आशुतोष जी मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर बदतमीजी आपने किया तो आपको मैं ब्लॉक कर दूंगा, आप किसी भी काम के नहीं रह जाएंगे। ठीक है, करते रह जाएंगे। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपका एक बेस्ट क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है, और ये ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन आपका देखिए मैंने कॉपी में नोट डाउन नहीं किया है, इसमें व्हाट्सएप पे है, 1 मिनट आप, ठीक है, आपका क्वेश्चन है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, सब लोग आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो मौसा इस प्रकार से पूछा जाएगा, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आपको
आ गया होगा। ठीक है, समझिए, मैं आपको एकदम अच्छी तरह से समझाता हूं और एक बार आपको समझ में आएगा। करा कि एक आंगन की लंबाई और चौड़ाई देखिए 15 मीटर और 12 मीटर है। अब आंगन की चौड़ाई है, मान लेते हैं आपका आंगन है इस टाइप से है, आपका ये आपका आंगन हो गया, ये मान लेते हैं आपका आंगन है। ठीक है, इसकी लंबाई देखिए 15 मीटर दिया है, ये जो आपकी लंबाई है वो आपका कितना दिया है दोस्तों, 15 मीटर दिया है, और ये जो चौड़ाई दिया है वो कितना दिया आपका देखिए 12 मीटर दिया है। अब इस आंगन में कहा देखिए 30 सेंटीमीटर के वर्गाकार पत्थर के चौके बिछाने, चौके का मतलब जानते हैं टाइल्स, चौके मतलब टाइल्स, इसमें टाइल्स लगवानी है, वो भी देखिए 30 सेंटीमीटर में दिया है, ये सेंटीमीटर में और ये मीटर में, ध्यान दे रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिए कि ये आपका मीटर में दिया है और ये इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है दिया है। तो या तो मैं इसको सेंटीमीटर में दोनों को चेंज करूं या फिर मैं इसको क्या करूं मीटर में चेंज करूं। ठीक है, तभी, क्योंकि अगर लंबाई इसका 12 मीटर है इसमें दिया है, इसको भी मीटर में या तो मैं चेंज करूं या तो फिर मैं इसको भी क्या करूं सेंटीमीटर में चेंज करूं। तो चलिए, मैं आसान होता है कि इसमें सेंटीमीटर में अगर चेंज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1200 सेंटीमीटर, 1200 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका देखिए 1500 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसकी लंबाई आपका दिया है देखिए 30 सेंटीमीटर दिया है। अब पूरे का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उस क्षेत्रफल में निकाल करके इस एक चौके का क्षेत्रफल निकाल करके उसका भाग दे देंगे, तो टोटल हमें पता चल जाएगा कि कितना इसमें आपका चौका लगा है, मतलब कि कितने चौके लगे हैं, और एक चौके की कीमत इतने रुपए है, तो उसका हम उसमें चौकों में गुणा कर देंगे, आपको पता चलेगा कितने रुपए लगा है। बात समझ में आई नहीं? मैं फिर से समझाता हूं, इसमें यह कह रहा है कि एक आंगन की लंबाई और चौड़ाई 15 मीटर और 12 मीटर है। लंबाई दोस्तों 15 मीटर दिया था और चौड़ाई 12 मीटर दिया था, लेकिन इसमें कह रहा था कि आंगन में 30 सेंटीमीटर के वर्गाकार पत्थर के चौके बिछाने में, मतलब इसमें 30 सेंटीमीटर का एक वर्गाकार चौका बिछाया जा रहा है। जब 30 सेंटीमीटर का वर्गाकार चौका आपका बिछाया जा रहा है, तो एक बात मेरे को बताइएगा, ये इसकी आपका सेंटीमीटर में दिया है और ये मीटर में दिया है, तो क्या ये पॉसिबल है? मैं कह रहा हूं कि कभी भी रुपया के बराबर आपका डॉलर हो सकता है, रुपया के बराबर डॉलर नहीं हो सकता है ना। तो या तो फिर मैं डॉलर को रुपये में चेंज करूं या फिर रुपये को डॉलर में करूं, तब तो दोनों बराबर सेम इक्वल में होंगे, है कि नहीं? तो तुलना जब होगी तो दोनों की बराबर होगी। तो ये मीटर में था तो मैंने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, ये मीटर में था तो सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इस टोटल का क्या करते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो दोस्तों आंगन का यहां पर हम लिखेंगे, देखिए यहां पर आंगन का क्षेत्रफल, तो दोस्तों क्या करेंगे, आंगन का क्षेत्रफल, तो दोस्तों किस शेप में है, आयत के शेप में है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो ये हो जाएगा देखिए आपका 1500 गुणित 1200, तो 15 बार हम कितना हो जाएगा आपका 180, 180 में 2 4 शून्य और लगा देंगे, इतना क्या होगा, वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका देखिए, वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अब दोस्तों एक जो चौका है वो 30 सेंटीमीटर का है, तो इस चौके का अगर हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लें तो हमें पता चल जाएगा। तो हम करेंगे दोस्तों चौके का क्षेत्रफल, इधर मैं निकालता हूं, इसको मिटा देता हूं, यहां लिखता हूं देखिए चौके का क्षेत्रफल, चौके का क्षेत्रफल। तो दोस्तों चौका किस शेप में है, देखिए वर्ग के आकार का, देखिए वर्गाकार पत्थर है ना, तो वर्ग के आकार का, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, तो भुजा है आपका 30, 30 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा देखिए 900 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा आपका, देखिए 900 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए चौकों की हमें संख्या अगर पता चल जाए, क्या हो जाए मेरे दोस्तों, चौकों की यदि मेरे को संख्या पता चल जाए तो उसमें से मैं इसका गुणा कर दूंगा, तो मेरे को पता चल जाएगा टोटल कीमत कितनी आएगी, है कि नहीं? तो दोस्तों चौकों की संख्या पता करने के लिए चौकों की संख्या बराबर बराबर आंगन का क्षेत्रफल, आंगन का क्षेत्रफल बटा के एक चौके का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा, चौके का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा क्या, क्या ये हो जाएगा? आपके दिमाग में होता है क्यों ऐसा हम भाग ही क्यों देंगे, जरा एक बात बताइएगा मेरे दोस्तों। ये 100 लीटर इसमें मान लेते हैं आपका दूध है, क्या इसमें आपका 100 लीटर दूध है, और 2 लीटर के नपने से मेरे को ये नापना है, तो हमको पता चल जाएगा ना कि इस कितनी बार में ये पूरा आपका नप जाएगा,
ये पता चला कि नहीं। या फिर 100 लीटर दूध है और 2 लीटर के नपना अगर मेरे लूं, या फिर 2-2 लीटर के मैं डब्बा में अगर इसको पूरे दूध को डालूं, तो कितने डब्बे में आपका, जैसे मैं कह रहा हूं तो समझने की कोशिश करिएगा कि मेरे पास ये कि आपका डब्बा है, इसमें 100 लीटर दूध है और मैं मानता हूं ये बल्टा है 100 लीटर का, और मैं 2-2 लीटर के डब्बे में 2-2 लीटर के डब्बे में इस दूध को डालूं, तो टोटल कितना डब्बा हमें आएगा ये पता करना है। टोटल कितना डब्बा आएगा, तो हम क्या करते हैं, देखिए 100 में हम 2 का भाग देते हैं तो हमें पता चल जाता है 50। तो उसी प्रकार से इसमें चौके बिछाने हैं मान्यता इतने, तो टोटल क्षेत्रफल में से अगर मैं इसका भाग दे दूंगा तो मेरे को पता चलेगा चौकों की संख्या। जिस प्रकार से 100 लीटर आपका बल्टा है, उसमें से 2-2 लीटर हमें डब्बे में डालने हैं, तो कितने डब्बों की हमें की जरूरत होगी। अगर मेरे को 2-2 लीटर का डब्बा लेना हो तो हमको कितने डब्बों की जरूरत होगी पूरे दूध को नापने के लिए। तो क्या होगा आपका, 2 का भाग देंगे तब तो 50 आएगा, 50 दूना के 100, तो मतलब 50 2-2 लीटर के डब्बे रहेंगे तो हमको 100 हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर आंगन के क्षेत्र में से चौके का क्षेत्र हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो हमें टोटल पता चल जाएगा चौकों की संख्या। तो आंगन का क्षेत्रफल है दोस्तों कितना है आपका, देखिए 180 पर 4 जीरो, कितना आपका देखिए 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, इसमें मैंने 5 कर दिया है। अब चौके का जो क्षेत्रफल आपका है देखिए 900, कितना है आपका देखिए 900, और दोस्तों ये है आपका देखिए वर्ग सेंटीमीटर, ये भी है और वर्ग सेंटीमीटर आपका ये भी है। तो इससे आपका ये कट जाएगा, 2 शून्य से आपका ये कट जाएगा, 2 शून्य हैगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो आपका बचा कितना देखिए 18000 बटा के आपका 9 हो जाएगा, तो 9 दूना के 18 आ जाएगा। मतलब कितना आ जाएगा आपका देखिए दोस्तों 2000 कितने आपके आएंगे चौके, कितना आएगा आपका देखिए 2000 चौके आएंगे। और एक चौके की कीमत कितना है आपका देखिए इतने रुपए है, तो इतने चौके बिछाने में कितनी कीमत आएगी। मतलब दोस्तों एक चौके की जो आपकी कीमत है वो है आपका देखिए 2000 रुपए, कितना है 2000 रुपए। तो 2000 चौके की कीमत कितना हो जाएगा देखिए 2000, सॉरी क्षमा करिएगा, एक चौके की कीमत आपका है 0.50 रुपए, कितना है 0.50 रुपए। तो 2000 चौके की कीमत कितना हो जाएगा 2000 गुणित 0.5। इसको अगर आप चाहें तो इसको 1/2 लिख देंगे, कितना लिखेंगे आपका देखिए 0.5 को 1/2 लिखेंगे, या फिर 0.5 में 2000 का गुणा करेंगे तो आपका आएगा देखो दोस्तों 1000 रुपए, कितना आएगा 1000 रुपए आपका आएगा। क्या ये आपको समझ में आया, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ये तीनों चीजें आपके हैं, सरल करना है तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट को क्या कर लीजिए खोल लीजिए, सबसे पहले सिंपल तरीका ब्रैकेट को खोल लीजिए। चलिए हम लोग ब्रैकेट को खोलते हैं, तो हो जाएगा देखिए 2x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब प्लस 11x माइनस 12। अब देखिए माइनस जब ब्रैकेट को हलाएंगे तो देखिए माइनस है, तो माइनस और माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा आपका प्लस होगा, तो प्लस हो जाएगा देखिए 5x स्क्वायर, माइनस और माइनस का फिर गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस 2x, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस 13x क्यूब, क्या हो जाएगा आपका 13x क्यूब। अब माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा प्लस 2, अब फिर माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो आपका प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 4, फिर माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा प्लस 2x, फिर माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो क्या होगा आपका प्लस 3x स्क्वायर, और फिर माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा प्लस 5x क्यूब। अब इस सब में देखिए कि x की अधिकतम घात कितनी है, तो x की अधिकतम घात कितनी है मेरे दोस्तों 3 है, तो देखिए 3 वाले को ढूंढिए, x की अधिकतम घात जो 3 है उसको ढूंढिए। ये एक यहां पर है और देखिए एक यहां पर है, ये 2 और एक यहां पर है, सॉरी यहां पर है। तो ये देखिए प्लस वाले को 8 में अगर मैं 5 को जोड़ूंगा तो हो जाएगा 13x क्यूब, कितना हो जाएगा आपका देखिए 13x क्यूब, और यहां माइनस 13x क्यूब। इससे ये और ये आपस में कट गया, कट गया कि नहीं कट गया, कट गया। अब आपका देखिए 3 के बाद अधिकतम घात क्या है आपका देखिए उससे कम 2 है, तो देखिए ये आपका 2x स्क्वायर हुआ, ये 5x स्क्वायर हुआ, और ये हो जाएगा तो 3x स्क्वायर, तो 3 और 2 5 और 5 कितना हो जाएगा देखिए 10x स्क्वायर, कितना हो जाएगा देखिए 10x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x की अधिकतम घात अब कितना आपका 2 हो गया। अब आपका बचा देखिए एक 11x हुआ, 2 11 2 कितना हो जाएगा आपका 13, और 13 तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 15x, प्लस हो जाएगा देखिए प्लस 15x, कितना हो जाएगा आपका देखिए 15x हो जाएगा। अब इसके बाद आपका आएगा देखिए माइनस 12 है
-12 है और 2 है और 4 है, यही है। तो 4 2 6, तो -12 में से 6 को अगर हम घटाएंगे तो कितना आपका आएगा मेरे दोस्तों? -6 आएगा। कितना आएगा आपका? देखिए -6 आएगा, यही होगा। अब जब इतना हो जाएगा देखिए, तो इसमें से आपको करना है, अब इतना आया ना, अब इसका करना है, अभी गुणनखंड करेंगे आप। ये जो आपका आया, अब इसका गुणनखंड करेंगे। तो जब गुणनखंड करेंगे तो 10 और 6 का हमने बताया कि बाहर x² का गुणांक और अचर पद का हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो 10 6 कितना आ जाएगा आपका? 60 आएगा। कितना आएगा मेरे दोस्तों? 60 आएगा। अब इस गुणनखंड को ऐसे दो भागों में आपको बांटना है कि यदि आप क्या करें? गुणा करें तो 60 आए, जोड़े या घटाएं तो आपको क्या मिले मेरे दोस्तों? 15 मिले। ठीक है, तो क्या इसका कुछ बन रहा है? देखिए आपका बनेगा या नहीं बनेगा, देख लेता हूं। देखिए 10 6 60 हो जाएगा, तो 12 पंचे 60, 12 5 17 हो जाएगा। ठीक है, 11 2 13 और 2 15 हो जाएगा। तो इसका नहीं बनेगा। अगर नहीं बनता है तब तो हम यहीं पर रख देंगे, यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर बनेगा तो इसको और आप गुणनखंड करेंगे मेरे दोस्तों। क्या करेंगे? और गुणनखंड करेंगे। तो देखिए आई थिंक इसका बन नहीं रहा है। जब नहीं बन रहा है तो अगर यहीं पर देता तो मैं सीधाचार्य लगा देता, गुणनखंड कर देता। लेकिन यहां पर आपका नहीं बन रहा। देखिए 10 6 60। अगर किसी का बन रहा हो तो कमेंट करिएगा आप लोग। अगर किसी का बन रहा हो तो आप कमेंट करिएगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कमेंट जल्दी से करिएगा। यहां तक तो सही है, यहां तक तो सही है मेरे दोस्तों। जल्दी कमेंट करिएगा आप सभी लोग। गुड इवनिंग सर, आई एम लेट। साधना चौधरी, कोई बात नहीं है, आप लेट नहीं हुई। बस भगवान से यही मैं कामना करता हूं कि आप लोगों का कल पेपर जो है अच्छा जाए। एक मिनट रुकिए, तो मैं इनको ब्लॉक ही करता हूं। ठीक है, ये पगला गए हैं। ठीक है, इनको कुछ करना वरना है नहीं तो यही करेंगे। रुकिए 1 मिनट, मैं इनको ब्लॉक ही कर देता हूं। एक मिनट में इनको ब्लॉक कर देता हूं। कौन कौन है? आशुतोष कुमार हैं, ये इनको मैं करता हूं रिमूव। ठीक है, ये रिमूव कर दिया। अब ये नहीं आएंगे देखिए। ठीक है, चलिए और कौन है जल्दी बताइएगा। तो और कौन आ रहा है? अब कौन है? रुकिए 1 मिनट, आप आशुतोष हैं। 1 मिनट रुकिएगा मेरे दोस्तों, पहले इनको पहले ब्लॉक मारने दीजिए तब। हाँ, ये हाइड हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कौन है? और कौन है? आर्मी है। ये आर्मी कहाँ है? 1 मिनट वेट करिएगा आप लोग, मैं इनको भी। आर्मी किधर है साहब? आर्मी आर्मी आर्मी, अच्छा गोल्डन आर्मी। 1 मिनट रुकिए, रुकिए रुकिए, मैं इनको, ये कहाँ गए आर्मी? हाँ, गोल्डन आर्मी है ना? गोल्डन आर्मी है ना? हाँ, ये भी आपके गोल्डन आर्मी भी चलेगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। अब ये नहीं आ पाएंगे। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग दबा के शेयर कर दीजिए। आप लोगों का ही दुआएं अगर रहेंगी, ठीक है, अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है, क्योंकि परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और वे ही रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनको हुनर बोलते हैं। और कह दीजिएगा कि लहरों को शांत देखकर ये ना समझना कि समुद्र में रवानी नहीं है, क्योंकि जब भी उठेंगे तूफान बन के उठेंगे, बस अभी उठने की ठानी नहीं है। आप सभी लोग मेरा साथ दे रहे हैं, मेरे अंदर और एनर्जी आ गई है मेरे दोस्तों। आइए हम लोग अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। मेरे ध्यान रखिएगा एक चीज मैं आपको, कि अगर ऐसे करेंगे, अगर ये चीज आपका आ जाता है, ठीक है, यहां तक अगर इस चीजें आपकी आ जाती हैं, अगर गुणनखंड होता है तो गुणनखंड कर दीजिएगा। और गुणनखंड करने का मैंने तरीका आपको बताया है
कि अगर जैसे आपका हो देखिए 3x² हो प्लस आपका देखिए 8x और प्लस 5 हो, तो इसका आपको क्या करना है, देखिए गुणनखंड का करना हो तो सबसे पहले बाहर बाहर का गुणा करेंगे। तो 5 का 3 में गुणा करेंगे तो होगा आपका 15, और 15 को दो अभाज्य गुणनखंडों में या फिर दो गुणनखंडों में ऐसा बांटना है कि गुणा करें तो बीच मतलब कि 15 आए, जोड़े या घटाएं तो 8 आए। क्या 5 + 3 नहीं कर सकते हैं, बांधते हैं 15 5 3 8, तो हो जाएगा देखिए 3x² प्लस 8 को लिख देंगे देखिए 5 + 3 x + 5, तो करेंगे तो हो जाएगा देखिए 3x² प्लस 5 का x में करेंगे तो 5x प्लस 3 का x में करेंगे तो 3x प्लस 5 आ जाएगा। तो इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, x कॉमन हो जाएगा 3x प्लस 5, इन दोनों में क्या कॉमन है, +1 कॉमन है तो हो जाएगा 3x प्लस 5 हो जाएगा। तो 3x प्लस 5 3x प्लस 5 दोनों में कॉमन है तो 3x प्लस 5 हो जाएगा और हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन 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 एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर बराबर आपका 0 दे देता है, अगर बराबर 0 देता है तो ये आपका आंसर नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर बराबर आपका 0 देता है मेरे दोस्तों तो ये हो जाएगा, देखिए आप करेंगे यदि मतलब आपसे पूछा है कि इन दोनों का मतलब x का स्क्वायर है तो मतलब 2 शून्य होगा, वो शून्य के ज्ञात करिए जिसको इस समीकरण में रख देंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, उसका मान 0 आ जाएगा। तो आप करेंगे देखिए 3x + 5 बराबर 0, तो 3x बराबर आपका -5 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा देखिए x बराबर हो जाएगा देखिए -5/3, ये पहला आपका शून्य हो जाएगा। इस मान को अगर चाहिए तो इसमें आप रख लीजिए आपका 0, ठीक है। और दूसरा तरीका अगर आपका हो जाएगा, देखिए ये हो गया दूसरा आपका x + 1 बराबर भी तो 0 है, तो ये हो जाएगा देखिए x + 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा, माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x बराबर -1 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्या ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आई, कमेंट करिएगा जल्दी से, क्या समझ में आया। रेशमी तिवारी संध्या, जी सर आया, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। सुरेश तिवारी करें एक बार और, ठीक है, एक बार और तो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए गुणनखंड करने आप लोग देखिए एक क्वेश्चन इससे 100% आप लिख लीजिए कि आएगा, ठीक है। त्रिभुज से इससे मतलब कि यदि जब आपका बराबर 0 नहीं दिया हो, समझने की कोशिश करिएगा, जब आपका बराबर 0 ना दिया होगा तब आपका गुणनखंड करके यहीं तक छोड़ देंगे, ये बात समझ में आया। जब आपका बराबर 0 नहीं दिया रहेगा तो गुणनखंड करके यहीं पर छोड़ देंगे। लेकिन यदि आपका बराबर अगर आपका 0 दिया है तब दोस्तों इसके आगे वाला जो स्टेप है तब आप करेंगे कि यदि मतलब कि जब बराबर 0 देने का मतलब जानते हैं क्या है, कि आपसे पूछा है कि x का मान पूछा है, यहाँ पर ये तो गुणनखंड सिर्फ है ना, मान पूछा तो x का मान मतलब कि x का वह मान ज्ञात करना है, दो मान जिसको इसमें हम रख देना तो इसका मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यहां से करेंगे 3x + 5 बराबर 0, यदि एक बार करेंगे आप, एक बार करेंगे कि बराबर जब 0 है सब जगह बराबर अगर मान लेते हैं आपका 0 है, तो जब करेंगे 3x + 5 क्या हो जाएगा, 3x + 5 बराबर जब अगर आपका 0 है तो 3x बराबर हो जाएगा आपका -5, x बराबर हो जाएगा देखिए -5/3, एक शून्य क्या होगा। अब आपको विश्वास नहीं, इस मान को इसमें रख करके देखिए x के जगह पे इसका पूरा मान क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। दूसरा x + 1 बराबर 0 है तो आप लिखेंगे कि x + 1 बराबर अगर 0 होगा तो x बराबर हो जाएगा आपका -1, इस -1 को अगर इसमें रख देंगे तब पर भी इसका पूरा मान 0 हो जाएगा। मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं, x बराबर -1 अगर रखेंगे तो ये होगा -1 का हो जाएगा 3 गुते -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस माइनस का गुणा क्या होगा, प्लस होगा, मतलब ये आपका 3 होगा, 8 का देखिए -1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा -8, ये +5, तो 5 3 8 -8 पूरा 0 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया 0। तो ये बात समझ में आ गई। देखिए रिवीजन क्लास है फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों का पूरा चीज कवर हो जाए, एक ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये ना आए, ठीक है। तो 2 नंबर आपका देखिए फिक्स हो गया, ठीक है। अब मतलब देखिए कि 2 नंबर का आपका तैयारी हो गया। अब आप तैयारी कितने कर रहे हैं, 23 नंबर का, क्योंकि 2 नंबर के तो आना ही आना है, तो आप तैयारी कर रहे हैं 23 का, 2 नंबर आपका फिक्स हो गया, ठीक है। अब देखिए तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। किसे लिखेंगे, आरोही क्रम में। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे मेरे दोस्तों, आरोही क्रम में लिखेंगे। क्या करेंगे, आपका आरोही क्रम में लिखेंगे, ठीक है। आरोही क्रम में लिखेंगे, देखिए मैंने पहले ही बना लिया है, आपका लिख देता हूं। देखिए 48 होगा,
इसके बाद 50 50 50, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 50। इसके बाद आपका 52 होगा, इसके बाद आपका 54 होगा, इसके बाद आपका 54 होगा, 52 के बाद 54 54 दो बार है, 52 के बाद 54 54 दो बार हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका हो जाएगा 55, इसके बाद हो जाएगा आपका 56, इसके बाद हो जाएगा 66, इसके बाद हो जाएगा 66, इसके बाद 67 67 67 कितनी बार है देखिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इसके बाद सॉरी दोस्तों, क्षमा करिएगा, थोड़ा सा सेट में प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाएगा आपका, दिख रहा होगा सब कुछ। तो 82 कितना है देखिए, 78 82 83, 78 82 83, इसका हो जाएगा आपका देखिए 88 और 88, ये हो गया। यहां तक तो आपका क्लियर है, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए इसमें हमें क्या करना है, देखिए अभी नहीं चालू हो रहा है, पता नहीं क्यों। इसमें देखिए एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं, सब कुछ दिख रहा तो रहा है ना, सब कुछ सही तो है मेरे दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा देखिए स्पेस की कमी है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा समझाने की पूरी कोशिश करता हूं, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है देखिए, कि कितना बोला देखिए, 10-10 का वर्ग अंतराल लेना है। तो कैसे आप लेंगे देखिए, अगर आप चाहें ना तो इस 48 से ही शुरू कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो ऐसे आप ले सकते हैं। देखिए वर्ग अंतर आपका देखिए 48 से 58 कर सकते हैं, है? लेकिन हमें ज्यादा बेहतर जानते हैं कहां से रहेगा, कि हम करें या तो 40 से 50 कर ले, 40 से 50 कर ले, या 45 से 10-10 का बनाना है तो वो बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए आपका हो जाएगा, देखिए यहां पर कर लेंगे वर्ग अंतराल, क्या करेंगे, वर्ग अंतराल और बारंबारता। इसके बाद देखिए आपका होता है देखिए टैली चिन्ह, तो टैली चिन्ह भी आपका बता देते हैं कैसे आपका बनाते हैं टैली चिन्ह, ठीक है। अब मैं कर लेता हूं थोड़ा सा, चीजों को समझने की कोशिश करें, मैं थोड़ा सा इसको झुका देता हूं जो आपको पूरा चीज मैनेज हो जाए, ठीक है। मैं कैमरे को थोड़ा सा आप लोगों का झुका देता हूं, जिससे कि आप नीचे को मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा झुका देता हूं मेरे दोस्तों, कोशिश करिएगा आपको समझने का, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को ऐसे दिखेगा अच्छी तरह से, ठीक है। अब देखिए इसमें आपका वर्ग अंतराल कह रहा है, देखिए 10-10 का बनाना है, तो अगर आप चाहें तो देखिए 40 से 50 बना सकते हैं, ये आपकी स्वेच्छा है, ये नहीं कि आपको यहीं से कहां से बनाना है, ये प्रॉब्लम नहीं है। शुरुआत आपको कहां से करना है, देखिए अगर आप चाहें तो 40 से 50 बना सकते हैं, और इससे बेहतर आपका होगा, या फिर 48 से सीधे 10-10 का बनाना तो 58 कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपका गैपिंग नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्तों। क्या होना चाहिए आपका, देखिए कि गैपिंग जो है आपका नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको यह समझना होगा देखिए कि बारंबारता सारणी है, ठीक है। तो आपको करना पड़ेगा, देखिए थोड़ा सा देखिए डिस्टर्ब हो गए थे, कोई क्षमा करिएगा। ये आपका 48 है, आपको 10-10 का वर्ग अंतराल बनाना है, तो कैसे आप बनाएंगे देखिए, इसमें अगर आप चाहें तो 48 से 58 बना सकते हैं, या 40 से 50 बना सकते हैं, वो आपकी स्वेच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप मैं बनाता हूं, देखिए स्वेच्छा आपका ऐसे करिए, 40 से 50 ले लीजिए, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, ऐसे लेंगे तो बेहतर रहेगा, आपको सुविधा रहेगा। या फिर दूसरा है 48 है, तो इसके आसपास आपका देखिए 45 से 55 कर सकते हैं, पहला तरीका 40 से 55 कर सकते हैं। या फिर पहला जो बेस्ट तरीका आपका मेरा यही रहेगा दोस्तों, 40 से 50 बना लीजिए। क्या बनाएंगे, 40 से 50। जब 40 से आप 50 बनाएंगे तो 40 से 50 में भी देखिए कौन कौन सा आएगा, देखिए आपका देखिए खाली एक आएगा, यही 48, क्योंकि ये जो अंतिम ये जो 50 है ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ये यहां पर अगले वाले में स्टार्ट होगा। मैं आपका आयत चित्र समझाते वक्त पूरा अच्छी तरह से बताया था। अब देखिए 40 से 50 बना लीजिए, 50 से 60, 60 से 70, आपका हो जाएगा देखिए 70 से 80,
और 80 से आपका कितना हो जाएगा, देखिए 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अधिकतम देखिए आपका 88 तक ही है। तो आपका बना देखिए। अब 40 से 50 में कितना संख्या, खाली एक है, ये इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। ये जो होगा आपका इसमें सेकंड वाले में जाएगा। तो 40 से 50 में आपका बारंबारता एक हो गया। अब इसको टैली चिन्ह द्वारा दर्शाना, देखिए टैली चिन्ह के लिए आपका होगा एक, ठीक है। अब 50 से 60 में कितना आएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ठो आएगा। कितना आएगा मेरे दोस्तों, 9। कितना है आपका, देखिए ये इतना आपका देखिए 50 से 60 के बीच में आ रहे हैं। तो ये स्टार्टिंग वाला जो होता है, देखिए ध्यान रखिएगा, ये जो 50 होता है इसमें इंक्लूड नहीं होगा, यहां से जो स्टार्टिंग होता है उसमें हो जाएगा। तो 9 आया, तो देखिए बारंबारता हो गई आपकी 9। टैली चिन्ह द्वारा दर्शाएंगे, 1 2 3 4 और पांचवा जब ऐसे करेंगे 5 हो गया, 6 7 8 9, ये हो गया आपका मेरे दोस्तों टैली चिन्ह। ये बात समझ में आई। अब देखिए 50 से 60 हो गया। अब देखिए 60 से 70, तो 60 से 70 में देखिए कौन सा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7, कितना है आपका, देखिए 7 है। बारंबारता कितनी है आपकी, 7 है। टैली चिन्ह द्वारा दर्शाएंगे कितना, 1 2 3 4 5 6 7, ये टैली चिन्ह हो गया, ठीक है। अब 70 से 80 कितना है, देखिए 70 से 80, तो 70 से 80 में आपका कितना है, देखिए एक है, खाली 78 है, एक आ जाएगा। बारंबारता आपकी कितनी हो जाएगी, एक, मतलब टैली चिन्ह भी आपका एक हो जाएगा। 80 से 90, 80 से 90 में कितना है, देखिए 1 2 3 4, तो हो जाएगा देखिए 4 बार आपका टैली चिन्ह कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, ये हो गया। अब आयत चित्र द्वारा अगर इसी को दर्शाना हो तो आप कैसे दर्शाएंगे, समझने की कोशिश करिएगा। आप क्या करेंगे, देखिए मैं यहाँ पर आपको बना देता हूं, इस टाइप से ऐसे बना लेंगे आप। हल्का सा देखिए आप किंक कर दीजिएगा, हल्का सा क्या करेंगे आप, जैसे देखिए ऐसे किंक करने का मतलब देखिए कि हमने यहाँ 40 से 50 हम बना रहे हैं ना, तो हल्का सा किंक करने का मतलब इसको ऐसे खींच दीजिएगा, ठीक है। देखिए अधिकतम कितना है, देखिए आपका इधर आप खींच लीजिए, देखिए देखिए जैसे देखिए 2 2 का कर लीजिए, 2, ये हो जाएगा आपका देखिए 4, ये हो जाएगा आपका 6, ये आपका 8, ये आपका 10, ये आपका 12, ऐसे। अब ये देखिए मैंने किंक कर दिया है। अब इसके बाद ये वाला मैं जानता हूं, ये 40 हो गया, ये हो गया आपका 50, ये हो गया आपका देखिए 60, ये हो गया आपका देखिए 70, ये हो गया आपका 80, ये हो गया आपका 90, ये हो आपका 100। अब 40 से 50, देखिए 40 से 50 की बारंबारता कितनी है, एक, तो एक मानते हैं यहां तक रहा होगा, तो इससे हम ऐसे मिलाएंगे, और देखिए इन दोनों के बीच की जो गैपिंग होनी चाहिए वो हमेशा बराबर होनी चाहिए। ये आपका हो गया, ये आपका मैं मानता हूं ऐसे आपका हो गया। अब 50 से 60 देखिए मैं कितना आपका 9, मैं देख लेता हूं क्लियर दिख रहा है, पूरा दिख तो पूरा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए 50 से 60, 60 की बारंबारता 9 है, तो 9 कहां पर आएगा, देखिए 10 और 8 के बीच में, तब यहां पर आएगा। तो इसको हम खींचेंगे, देखिए एकदम सटा हुआ एकदम इससे, ये हो गया आपका। तो ये लिखेंगे, देखिए ये आपका लिख देंगे यहां पर वर्ग अंतराल, अंतराल लिख देंगे, और ये लिखेंगे ये वाला जो है आपका ऐसे लिख दीजिएगा यहां पर बारंबारता, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए 50 से 60 का 9 हो गया, देखिए 60 से 70 का कितना है, देखिए 7, तो 60 से देखिए ये वाला है 7 है, तो ये आपका यहाँ का लगभग आएगा, तो यहां से मैं ऐसे करके इसको ऐसे मिला देता हूं, ठीक, 60 हो गया। अब देखिए 60 से 70 हो गया। 70 से 80 में कितना है, देखिए आपका एक है, तो 70 से 80 में मतलब एक है, तो आपका ये आपका इसी के बराबर ऐसे हो जाएगा। अब 80 से 90 में कितना है आपका मेरे दोस्तों, 4 है। जब 4 है 80 से 90 में, तो 4 आपका इसके सामने आपका आएगा, देखिए ये फोकट का आपका 2 नंबर मिल गया। ऐसे ही आपका आयत चित्र के द्वारा क्या होता है, प्रदर्शन किया जाता है। तो क्या ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, कमेंट जल्दी करिएगा। त्रिभुज कैसा, समबाहु। तो देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है, देखिए कि समबाहु त्रिभुज वो होता है कि सम का मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो आपकी, समान हो, मतलब बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ये हो गया। अब कह रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400 करड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया, देखिए 400 करड़ी में 3, कितना दिया है मेरे दोस्तों, 400 करड़ी में आपका 3 दिया है, वर्ग सेंटीमीटर दिया है, वर्ग सेंटीमीटर। मैंने आप लोगों को बताया कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है करड़ी में 3/4, और होता है देखिए भुजा का स्क्वायर, क्या होता है आपका, भुजा का स्क्वायर, बराबर आपका दिया है 400 करड़ी में 3,
ठीक है। तो देखिए इस करड़ी में 3 से ये करड़ी में 3 कट जाएगा क्या? आपको दिमाग में आता होगा कैसे, मैं आपको थोड़ा सा एक स्टेप बढ़कर के ही बता देता हूं। करड़ी में 3 भुजा का स्क्वायर बटा के 4 बराबर हो जाएगा देखिए 400 करड़ी में 3 बटा के 1। अब जब ये वाला आपका आएगा देखिए 4 का इधर गुणा करेंगे मतलब 1 का इसमें करेंगे तो आपका आएगा देखिए करड़ी में 3 भुजा का स्क्वायर बराबर 400 का 4 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा देखिए 400 चौके कितना हो जाएगा आपका देखिए 1600 करड़ी में 3 होगा। और भुजा का स्क्वायर बराबर करेंगे देखिए आपका हो जाएगा देखिए 1600 करड़ी में 3। आइए वो करड़ी में 3 आपका आएगा नीचे, यहां से कटा या फिर मैंने डायरेक्ट जो काट दिया था वो भी तरीका सही था। बात समझ में आया? तो डायरेक्ट काटिए, अगर दोनों पक्ष बराबर अंश में है तो उसको आप क्या कर सकते हैं देखिए करड़ी में करके आप उसको काट सकते हैं मेरे दोस्तों। इतना बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए सिंपल तरीका आप करेंगे, ये कट गया तो आपका बचा क्या आपका देखिए भुजा का स्क्वायर बटा के 4 बराबर इधर बचा देखिए आपका 400 बटा के 1। तो तिर्यक गुणा कर देंगे आप तो हो जाएगा देखिए भुजा का स्क्वायर बराबर 4 चौके कितना हो जाएगा आपका देखिए 1600। कितना हो जाएगा आपका देखिए 1600 हो जाएगा। तो भुजा आपसे पूछा है, सबसे पहले हम भुजा निकाल लेंगे। आपसे पूछा परिमाप, तो परिमाप मतलब होता है त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जो योग होता है बाहरी वही परिमाप होता है। परि मतलब बाहरी, माप मतलब मेजरमेंट मापना। तो ये हो जाएगा देखिए भुजा बराबर अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका देखिए करड़ी में 1600। कितना हो जाएगा आपका करड़ी में 1600 हो जाएगा। तो इसका 1600 का वर्गमूल निकालेंगे मेरे दोस्तों तो भुजा बराबर आपका क्या आएगा बराबर 40 आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर। कितना आएगा आपका 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो त्रिभुज का परिमाप पूछा है देखिए, तो इसका हो जाएगा देखिए त्रिभुज का परिमाप, वो भी समबाहु त्रिभुज का हो जाएगा 3 गुणित हो जाएगा आपका भुजा। इसलिए होगा अगर भुजा ये आपका x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, तो तीनों जोड़ देंगे तो 3x आएगा। तो 3 गुणित हम भुजा लिख सकते हैं। तो हो जाएगा देखिए 3 गुणित भुजा आपका निकाला 40, तो हो जाएगा 40 3 120। मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर किस पे जाएगा आपका देखिए ए पे जाएगा 120 पर। क्या ये आपको समझ में आया? कमेंट करिएगा आप सभी लोग, क्या ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया? 120 ही होगा। प्रिया वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दिखा नहीं कि परिमाप पूछा है। अच्छा ये बात है 120 सर, थोड़ा बड़ा लिखो सर। नीरज यादव देखिए थोड़ा सा मैं देखिए बड़ा मैं लिख रहा हूं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा क्वालिटी को थोड़ा आप बढ़ा लीजिए, क्वालिटी को एक बार आप बढ़ा करके चेक करिए मेरे दोस्तों, ठीक है? आपको एकदम साफ साफ दिखेगा क्या क्या लिखा है। देखिए क्योंकि मैं देखिए इसी में से मैं दूसरे मोबाइल में देखिए करके चेक कर रहा हूं, ठीक है? मैं मोबाइल में देखिए मेरे दोस्तों चेक कर रहा हूं तो सब मेरे को दिख रहा है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। मनोज कुमार आ गया, बहुत बढ़िया, स्वागत है मनोज जी का। संदीप यादव, प्रिया शाह, सुरेश जी, ठीक है जी, ओके सर। क्लास कंटिन्यू होगी रेगुलर जी। सुरेश कुमार तिवारी जी बिल्कुल क्लास आपकी रेगुलर होगी। देखिए आपके लिए मैं ही कर रहा हूं, ठीक है? उमेश मौर्य, ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्लास कंटिन्यू होगी रेगुलर जी बिल्कुल, आपकी सबकी क्लास आपकी रेगुलर होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? बस आप लोग बने रहिए, ठीक है? अगले के कर रहा है देखिए पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। क्या कह रहा है मेरे दोस्तों कि पिता की जो उम्र है पुत्र के उम्र की कितनी है दोस्तों 4 गुनी है। सिंपल बात कर रहा है देखिए 6 वर्ष बाद। अब देखिए हम लोग सिंपल देखिए आपको सही तरीका बता, देखिए ये आपका वर्तमान हो जाएगा, वर्तमान और भविष्य। अब वर्तमान में पिता की जो उम्र है पुत्र की उम्र की कितनी आपकी 4 गुनी है। समझने की कोशिश करिएगा। अगर मान लेते हैं सबसे पहले देखिए पिता की उम्र पुत्र की 4 गुनी, तो सबसे पहले आपको किसका पता करना पड़ेगा? पिता का, सॉरी पुत्र का पता करना पड़ेगा, क्योंकि पुत्र का पता चल जाएगा तब तो 4 गुना करेंगे तो पिता होगा। तो यहां पर देख लेते हैं हम लोग दोस्तों पुत्र, मान लेते हैं पुत्र की वर्तमान उम्र x है, तो पिता का क्या होगा मेरे दोस्तों? पिता का क्या होगा आपका 4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा, हो जाएगा। अब कह रहा देखिए 6 वर्ष बाद। अब 6 वर्ष बाद भाई x में 6 जोड़ देंगे तो ये x + 6 हो जाएगा। अब 4x में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4x + 6। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, क्योंकि 6 वर्ष बाद कर रहा है तो 6 दोनों में जोड़ दिया, इतना आया। अब कह रहा है 6 वर्ष बाद पिता की उम्र, पिताजी जो है इनसे कह रहे हैं इनसे कितना ज्यादा है। यहां देखिए प्रश्नानुसार हम लोग कर लेंगे, प्रश्नानुसार एक है 4x + 6, 6 वर्ष बाद ये हो जाएगा आपका पिता और ये पुत्र हो जाएंगे दोस्तों x + 6। क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे? नहीं होंगे ना। आगे कह रहा देखिए कि 6 वर्ष बाद पिता की उम्र, मतलब ये जो पिता की उम्र है
उसके पुत्र की उम्र की, मतलब ये जो है इसका क्या है 2.5 गुना है। क्या कर रहे देखिए 2.5 गुने, मतलब कि ये जो पिताजी हैं ये पिता है ये पुत्र है, ठीक है। तो 6 वर्ष बाद कह रहा है कि ये जो पिताजी हैं इनसे कह रहा है देखिए कि ये 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक है। तो दोनों को बराबर करना है तो इसका 2.5 गुना करेंगे 2 से ही 1 बटा के 2 और इसमें 6 जोड़ देंगे तो दोनों आपका पक्ष बराबर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। जब हो जाएगा आपका तो हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 4x प्लस 6 बराबर हो जाएगा 2 दूना 4 1 5 बटा के 2 हो जाएगा, 5 बटा के 2 x प्लस 6 प्लस 6 हो जाएगा। देखिए 5 का x में गुणा करेंगे तो 5x 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा देखिए 4x प्लस 6 बराबर 5x का गुणा करेंगे तो हो जाएगा देखिए 5x बटा के 2 प्लस 6 पंचे 30 हो जाएगा। 30 बटा के कितना हो जाएगा 2 और प्लस 6 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे तो आपका हो जाएगा देखिए 15। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 15 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे मैं इधर कर लेता हूं नहीं तो आप लोगों को दिखेगा नहीं, ठीक है। अब देखिए आपका देखिए 5x बटा के 2 आया या 4x आया, इसको इधर ला दीजिए तो हो जाएगा देखिए आपका देखिए 4x माइनस 5x बटा के 2 हो जाएगा। ये 5 बटा के 2 जब इधर आएगा तो ये 4x ये प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 5x बटा के 2 हो जाएगा। ये प्लस 6 है जो, तो इस प्लस 6 से ये आपका 6 देखिए कट जाएगा। कट जाएगा नहीं कट जाएगा? कट जाएगा। तो ये आपका आया देखिए इधर कितना आपका बचा दोस्तों सिर्फ 15 बचा। कितना आपका बचा देखिए बराबर 15 बचा। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा 4 दूना के 8 हो जाएगा। तो 8x माइनस 5x, 5x का 1 में गुणा करेंगे 5x बटा के 2 बराबर हो जाएगा देखिए 15 बटा के 1 हो जाएगा। तो 8x में से 5x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा देखिए आपका 3x बटा के 2 बराबर 15 बटा के 2 हो जाएगा। देखिए अगर हम चाहें तो इसको काट सकते हैं, देखिए सॉरी 15 बटा के 1 आएगा। इस 3 से काटेंगे तो देखिए 3 पचे 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा देखिए 3 पचे 15 हो जाएगा। अब देखिए x बटा के 2 बराबर 5 बटा के 1 आया, इसका गुणा कर दीजिए 5 का 2 में 3 गुणा, x बराबर आपका आया 10। तो दोनों का पूछ रहा है दोस्तों वर्तमान उम्र ज्ञात करिए। तो पिता पुत्र जो था x था, x बराबर आपका 10 हो जाएगा। पिता 4x था, 4 में 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा देखिए 10 चौके 40 हो जाएगा। अब देखिए मैं इसको प्रूफ करवाता हूं, आपको प्रूफ मैं करवाता हूं क्या ये सही है। कह रहा था देखिए कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। तो अगर पुत्र मैंने क्या 10 था तो पिता 4 गुना 40 था, ये स्टेटमेंट सही है। अब कह रहा देखिए 6 वर्ष बाद, जब 6 वर्ष बाद करेंगे इसमें 6 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 10 और 6 कितना हो जाएगा आपका देखिए 16 हो जाएगा। और ये 40 6 कितना हो जाएगा देखिए 40 में 6 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 46। क्या ये दोनों आपका बराबर है? बराबर नहीं है ना। कह रहा था कि ये जो 46 वर्ष का जो ये जो पिता हुआ ये इसका 2.5 गुने से 6 अधिक है। तो 16 का 2.5 गुना करेंगे तो 16 दूना 32 का आधा करेंगे तो 8 40 होगा। अब मतलब कि इसका 2.5 गुना हमने यही ना किया पुत्र में x प्लस 6 में जोड़ा है, x प्लस 6 में 2.5 गुना किया है। तो देखिए 2 सही 1 बटा के 2 गुणते करेंगे इतना, इसमें 6 जोड़ेंगे। देखिए क्या दोनों 46 बराबर होता है। बराबर करने के लिए हम लोग किए हैं ना, 2 दूना 4 1 5, 5 बटा के 2 गुणते 16 प्लस 6 हो जाएगा। देखिए तो हो जाएगा देखिए 2 अट्ठे 16, तो 8 पंचे 40 और 6, तो 40 प्लस 6 कितना आ जाएगा आपका दोस्तों 46। 46 के बराबर 46 आया, आया कि नहीं आया? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना आया देखिए 9। तो n बराबर 9। अब 9 क्या है, सम है या विषम? विषम है। क्या है मेरे दोस्तों? विषम है। तो जब विषम है तो विषम के लिए सॉरी क्षमा करिएगा। सबसे पहले हमको क्या करेंगे, इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। क्या करेंगे? आरोही क्रम में लिखेंगे। क्या करेंगे? आरोही क्रम में लिखेंगे। जब आरोही क्रम लिखेंगे तो आपका हो जाएगा देखिए 4, ये आपका 4 हो गया। 4 के बाद 4 से बड़ा क्या होगा आपका 5 हो गया। 5 के बाद क्या आपका आएगा मेरे दोस्तों 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखिए ये 7 हो जाएगा। 7 के बाद आपका क्या हो जाएगा देखिए 7 के बाद आपका 9 हो जाएगा, ये वाला 9 हो जाएगा। 9 के बाद क्या हो जाएगा आपका देखिए 10 हो जाएगा, 10 को लिख लिया। 10 के बाद क्या हो जाएगा आपका देखिए 11 हो जाएगा, तो 11 को लिख लिया। 11 के बाद क्या हो जाएगा आपका देखिए 12 हो जाएगा, 12 को लिख लिया। 12 के बाद कौन सा हो जाएगा देखिए आपका 15 हो जाएगा, 15 को लिख लिया। 16 हो गया। अब गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n बराबर कितना आया 9। और वो क्या आया मेरे दोस्तों? विषम आया। क्या आया आपका? विषम आया। जब विषम आएगा तो माध्यिका का क्या फॉर्मूला होता है? देखिए कि माध्यिका का आपका फॉर्मूला होता है, विषम के लिए माध्यिका का आपका फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका देखिए n+1 बटा के 2 वां पद।
n का मान 9 प्लस 1/2 वां पद, ठीक है। तो 9 और 1 कितना होगा, 10/2 वां पद। तो 10/2 मतलब 5वां पद। अब इसमें आप गिन लीजिए, देखिए 5वां पद कौन सा होगा, देखिए 1 2 3 4 5, 5वां पद कौन सा होगा, देखिए 10। तो माध्यिका हो जाएगी मेरे दोस्तों 10। कितना हो जाएगी आपकी माध्यिका, 10 हो जाएगी। लेकिन यदि अगर एक पद और आपका बढ़ा देता, वैसे मान लेते हैं 16 की जगह आपका 17 दे देता, इसमें एक और बढ़ाते हैं, आपको मान लेते हैं आपका 17 दे देता, तब क्या होता, तब आपकी माध्यिका क्या होती, तब तो n बराबर कितना आ जाता आपका, देखिए 10 आ जाता। और 10 क्या है, सम है या विषम है, सम है। क्या है मेरे दोस्तों, सम है। तो सम के लिए माध्यिका का फॉर्मूला ये नहीं होता है। सम के लिए आपका माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों, वो क्या होता है, देखिए सम के लिए देखिए माध्यिका का आपका फॉर्मूला ये होता है मेरे दोस्तों, कुछ नहीं, देखिए n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद, और पूरे के बटा क्या होता है मेरे दोस्तों, 2 होता है। क्या होता है, पूरे के बटा क्या होता है आपका, देखिए 2 होता है। जब इसमें करेंगे देखिए, तो n का मान है 10, तो हो जाएगा देखिए आपका 10/2 वां पद प्लस 10/2 प्लस 1 वां पद, पूरे के बटा के क्या करेंगे आपका 2 करेंगे। तो 10 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 5वां हो जाएगा, काट देंगे 2 5 10 5वां पद प्लस देखिए 2 5 10 5 और प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका, देखिए 6वां पद। और पूरे के बटा हम क्या करेंगे, 2 लिख देंगे। क्या करेंगे, पूरे के बटा क्या करेंगे आपका 2 लिख देंगे। तो 5वां पद इसमें से गिन लीजिए 1 2 3 4 5, 5वां पद क्या है आपका 10 है, यानी कि देंगे देखिए 10 प्लस 6वां पद क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 पूरे का बटा क्या हो जाएगा आपका 2 करेंगे, देखिए 11 में 10 करेंगे तो देखिए 21/2 आएगा, इसको भाग देंगे 10.5 आएगा। और ऐसे सिंपल तरीका से आप जाने तो माध्यिका क्या होता है, बीच वाली संख्या। तो देखिए 4 इधर से निकाल दिया, 4 इधर से निकाल दिया। अब 2 जो आपका माध्यिका होगा 10 और 11 के बीच में होगा, तो 10 और 11 के बीच वाली संख्या क्या होगी, 10.5 होगी। तो सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हैं। पहला तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। क्या आपको सबको समझ में आया। माध्य आपका पूछता है तो दोस्तों, तो हम जानते हैं कि समांतर माध्य का अगर फॉर्मूला इसी का आपका दे देता समांतर माध्य, तो देखिए थोड़ा मैं समझा देता हूं। अगर इसका आप पूछ देता आपका, देखिए समांतर माध्य ज्ञात करिए। क्या करते मेरे दोस्तों, समांतर अगर माध्य अगर आपका पूछ देता तो क्या करते, तो समांतर माध्य बराबर हमने आपको फॉर्मूला, समांतर माध्य खाली एक ही फॉर्मूला ही होता है, पदों का योग बटा के पदों का संख्या। तो योग करेंगे तो हो जाएगा देखिए 4, इसमें आरोही से कोई मतलब नहीं है, 4 + 11 + 16 + 15 + 12 + 5 + 7 + 9 + 10 + 17, इस पूरे के बटा क्या करेंगे, कितना पद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से भाग देंगे, इसको जोड़ करके 10 से भाग देंगे, जो भी आपका आएगा वही समांतर माध्य होगा। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, अगर आपका वर्ग अंतराल में आ जाता है, तब माध्यिका और समांतर माध्य आप कैसे ज्ञात करते हैं मेरे दोस्तों, तब आप कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए समझिएगा, उसको मैं आपको बता देता हूं, और बहुत ही अच्छी तरीके से है, और आपको नहीं भूलेंगे। देखिए पद दिया हो, बारंबारता दिया हो, क्या दिया हो, बारंबारता दिया हो, ठीक है। अब जैसे मान लेता हूं आपका 2 दिया है, संख्या आपका 2 है, 2 की बारंबारता आपका 4 है, ठीक है। इसके बाद है आपका देखिए 5, 5 की बारंबारता मैं मानता हूं 3 है, ठीक है। इसके बाद है आपका 7, 7 की बारंबारता आपका 2 है। इसके बाद है आपका 9, 9 की बारंबारता मान लेते हैं आपका 11 है, ठीक है। 11 नहीं 11 बहुत लंबा हो जाएगा, छोटा लेते हैं आपका 6 है, ठीक है। इसके बाद है 10, 10 की बारंबारता मैं मानता हूं आपका 3 है। कितना है आपका, 3 है। इतनी चीजों आपको समझ लेना है। तो अगर आपका समांतर माध्य पूछा है, क्या पूछा है, समांतर माध्य, तो समांतर माध्य अगर आपका पूछा है, तो समांतर माध्य का फॉर्मूला अगर इस फॉर्म में होता है, देखिए आपका सिग्मा fx बटा के सिग्मा f होता है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर अभी आपने बताया था कि हमें क्या करना है कि एक ही फॉर्मूला पदों का योग बटा के पदों की संख्या है। अब आप बता रहे हैं कि इसमें सिग्मा fx निकालेंगे, मतलब कि अगर इसमें आप क्या करेंगे, ये सिग्मा f मान लीजिए, ये सिग्मा इसको x मान लीजिए, इसको f मान लीजिए।
तो आपको ज्ञात करना पड़ेगा एफ एक्स। ये बताइए जरा, आपको दिमाग में आता होगा हम एफ एक्स क्यों ज्ञात करेंगे, यही बात आपके बात में आती होगी ना। समझिएगा कि एफ एक्स क्यों ज्ञात करें। बोल रहा देखिए 2 की बारंबारता 4 बार है, मतलब कि 2 अगर इसको मैं खोल करके लिखूं तो ये इस प्रकार से था 2 2 2 2, मतलब 2 4 बार है तो 1 2 3 4 4 बार है, तो या तो मैं इसको 4 बार जोड़ू 2 + 2 + 2 + 2 तो 2 4 6 8 आएगा। तो इसलिए हम यहां पर क्या करते हैं एफ एक्स निकालते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है इसको खोल दीजिए, 5 की बारंबारता 3 बार ना, तो हो जाएगा देखिए 5 5 5। 7 की बारंबारता 2 बार, मतलब 7 की 2, आपका देखिए 9 की बारंबारता 6 बार ना, तो हो जाएगा देखिए 1 2 3 4 5 6। 10 की बारंबारता 3 बार ना, तो हो जाएगा 10 10 10। अब पूरे को जोड़ करके क्या करिए, पूरे को जोड़ करके इसको गिन लीजिए कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 है ना। पूरे को जोड़ करके अब 18 का भाग दे दीजिए, 100% वही आंसर आएगा जो सिग्मा एफ एक्स बटा के सिग्मा एक्स कर रहे थे। ऐसा सिग्मा एफ एक्स हम क्यों निकाल रहे हैं, वही चीज है, लेकिन जब इसमें दे दिया तो एक ही संख्या जब 4 बार है तो 4 बार का गुणा करेंगे ना, 4 दूना के 8, मतलब 2 को या तो मैं 4 बार जोड़ू या फिर 2 का मैं 4 में गुणा कर दूं तो वही बात आएगा। जैसे 4 बार 2 4 6 8, या फिर 4 दूना के 8 करेंगे। तो क्या ये बात समझ में आया मैं ये चीजें, या फिर नहीं समझ में आई। खुशबू राय बताइए क्या प्रॉब्लम है। जल्दी कमेंट करिएगा, मैं समझा देता हूं, ठीक है। आपकी समस्या को मैं बाद में देखूंगा, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसको करूंगा तो देखिए एफ एक्स क्या करूंगा, तो 4 दूना के कितना होगा आपका 8, 3 5 3 कितना हो जाएगा आपका देखिए 15, 7 दूना के कितना हो जाएगा आपका देखिए 14, 9 6 के कितना हो जाएगा 54, और 10 3 कितना हो जाएगा आपका 30। इन तीनों को जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे 4 3 7 2 9 9 6 15 3 18, मतलब कि सिग्मा जो आपका एफ बराबर आपका आया देखिए 18, और सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना आएगा देखिए जोड़ लेंगे, तो इसको 0 कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 8 5 13 4 17 17 4 21 के 1 हासिल 2, 5 3 8 1 9 1 10 2 12, कितना आया आपका देखिए 121 आया। अब आपको समांतर माध्य का हमने फॉर्मूला बताया सिग्मा एफ एक्स बटा के सिग्मा एक्स, तो उसमें लिख लीजिएगा देखिए सिग्मा एफ एक्स का मान आपका देखिए 121 में आपको 18 का भाग दे देंगे तो हो जाएगा देखिए 18 एक कम सॉरी 18 दूनी 36 18 18 25 90 18 छके 18 सत्ते 18 छके 108, तो 6 आपका समथिंग करके आएगा मेरे दोस्तों, वही हो जाएगा आपका समांतर माध्य। तो क्या समांतर माध्य में किसी को कोई प्रॉब्लम है, समांतर माध्य में किसी को कोई प्रॉब्लम है, जल्दी कमेंट करिएगा आप लोग, फिर मैं आप लोगों को माध्यिका बता देता हूं। सर मुझे अब गुस्सा आ रही है सिकंदर के ऊपर, कल का टेंशन खुद नहीं है। ये सिकंदर कौन आ गया भाई, सिकंदर सेकेंड सेमेस्टर की हैं आप। सिकंदर जी आप भी चाहते हैं रिमूव होना, अभी मैंने 2-3 लोगों को रिमूव किया है, बताइए आपको भी अगर रिमूव होना तो फिर बताइए, अगर आपको भी रिमूव होना है तो आप बताइए, देखिए मैं एकदम समाधान है। ध्यान दे, देखिए खुशबू जी मैं आपको ये बता रहा हूं, आप अपने पढ़ाई पे मुझे ध्यान दीजिए, ठीक है। ऐसे लोगों पे मत क्या कहिए तो मतलब बोल सकते हैं ना कि निठल्लू हैं, इनको पढ़ाई वढ़ाई से कोई मतलब है नहीं, ठीक है। 2-2 3 में बैक लगेगा, खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। जब पढ़ने नहीं आए हैं तो 2-3 विषय में एक बैक लगेगा, जब सेमेस्टर बैक लग जाएगा ना तो समझ में आ जाएगा इनको, ठीक है। सर इसका क्वेश्चन ऊपर होना चाहिए था सर, ठीक है। समझ में आया या नहीं, ये वाला जो चीज मैंने बताया वो समझ में आया या नहीं आया, आ गया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब अगर इसी चीज को अगर इसी को पूछ दे आपका माध्यिका ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है आपका माध्यिका ज्ञात करना है, तो यहां पर आपको लिखेंगे देखिए पद, ठीक है। तो माध्यिका को वही और विषम के लिए फॉर्मूला होता है, लेकिन इसमें से आपको प्रॉब्लम ये होता है कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए माध्यिका ज्ञात करने के लिए यहाँ पर संचयी बारंबारता हम लोग निकालते हैं, क्या करते हैं संचयी बारंबारता आपका निकालते हैं। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं देखिए,
यहां पर निकालेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। देखिएगा ये हो गया आपका 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 6 15, 15 6 सॉरी 15 3 18 आपका है 18। तो 18 का आया वो सम है या विषम है? 18 जो आया वो सम है या विषम है? तो सम है, सम है। तो n बराबर आपका आया देखिए 18। अब सम है तो सम के लिए माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला तो माध्यिका का वही होता है, यही होता है। देखिए n बटा के 2 वहां पद प्लस n बटा के 2 प्लस 1 वहां पद, और पूरे के बटा क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो n का मान है 18, तो हो जाएगा 18 बटा के 2 वहां पद प्लस यहां हो जाएगा देखिए 18 बटा के 2 प्लस 1 वहां पद, और पूरे के बटा हो जाएगा देखिए आपका 2। तो 18 में 2 करेंगे मतलब 9वां पद, क्या करेंगे 9वां पद और प्लस 18 बटा के 2 9 प्लस 1 मतलब हो जाएगा आपका देखिए 10वां पद, क्या हो जाएगा आपका 10वां पद, और पूरे का बटा क्या हो जाएगा 2। देखिए अब इसमें आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि 9वां पद हम खोजेंगे कैसे। देखिए 9वां पद किसमें आएगा, देखिए 7 से आगे, मतलब कि देखिए 8 और 9 ये जो दोनों पद हैं आपका इसमें आएंगे, किसमें आएंगे, इसमें आएंगे। और ये है किसका, देखिए 7 की बारंबारता है 2 बार। तो आपका देखिए 9वां पद क्या होगा आपका, देखिए 7 होगा। अभी मैं आपको समझाता हूं क्यों आपका 7 होगा, ठीक है। 9वां और प्लस 10वां पद, 10वां पद देखिए 9 के बाद 10वां पद 10, 10 11 12 13 14 15 ये सब में आपके 15 में आएगा। तो आपका हो जाएगा देखिए 9, तो हो जाएगा देखिए 9 और बटा के 2, तो 9 7 कितना हो जाएगा देखिए आपका 16 बटा के 2। तो आपका हो जाएगा देखिए माध्यिका आपका हो जाएगा देखिए 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 8। ये आपको नहीं समझ में आएगा हम लोग कैसे, क्यों हम लोग संचयी बारंबारता निकालते हैं, ऐसा क्यों ज्ञात करते हैं। देखिए आपको मैं समझाता हूं सिंपल तरीका से। अगर मैं इसको खोलूं, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे खोल सकता हूं। देखिए 2 की बारंबारता 4 बार है, इसका मतलब 2 कितनी बार है, देखिए आपका 4 बार है। हम आपका संचयी बारंबारता क्यों ज्ञात करते हैं उसको भी मैं समझाता हूं। 2 की बारंबारता 4 बार, तो 2 को हम 4 बार लिखेंगे, 2 2 2 2। ये देखिए आपका आरोही क्रम में होगा। 5 की बारंबारता 3 बार, तो 5 देखिए 1 2 3 बार। 7 की बारंबारता 2 बार, तो 7 लिखेंगे देखिए 2 बार, ठीक है। अब 9 की बारंबारता 6 बार, तो 9 देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 10 की बारंबारता 3 बार, तो 10 लिखेंगे 1 2 3। दिख रहा है, क्या आपको दिख रहा है, सबको दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। एक बार मैं क्वालिटी बढ़ा करके देख लेता हूं, उम्मीद करता हूं दिख तो सही रहा है, ठीक है, हाँ दिख रहा है। अब देखिए समझिएगा सबको जोड़ लीजिए। देखिए यहां पर 2 की बारंबारता 4 बार थी, तो मैंने 4 बार लिख लिया। अब इसको जोड़िए तो आपका आएगा देखिए 18। देखिए कितने पद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो n बराबर 18 आया। मैंने वही किया था ना। तो संचयी बारंबारता जब हम ज्ञात करते हैं तो संचयी सम्मिलित करके आता है ना। तो 2 की बारंबारता जब 4 है, 4 में जब 3 जोड़ देंगे तो 7 आया। अब देखिए 7 के बाद 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18, 18 समय आया, 20 समय आया। अब करेंगे, हमने कहा कि सम के लिए माध्यिका फॉर्मूला होता है n बटा के 2 पद, तो 18 बटा के 2 पद मतलब कि 9वां पद। 9वां पद मैंने बताया कि दोस्तों 7 से मतलब कि आगे जो बढ़ेगा 8 और 9 जो है 9वें स्थान पर आपका है 7। अब इसमें गिन लीजिए आप, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें और 9वें स्थान पर मैंने बताया क्या है आपका दोस्तों, 8वें और 9वें है आपका। देखिए 8वें और 9वें पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए 9 के आगे देखिए 10वां, देखिए 9 के बाद यहां देखिए 10 11 12 13 14 और 15, इन सभी जगह पे आपका है क्या, देखिए 9 है। 9 के बाद देखिए यहां 9 10 12 13 14 15 सब आ रहा है। 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो यहां पर 9वां पद आपका क्या था दोस्तों, 7 था, तो मैंने 7 लिख लिया। देखिए गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां पद क्या हुआ 7 आया। अब 10वां पद आपका 9 आया, 9 7 16 मैंने किया कि नहीं, इसका बाद 8 आया। तो अब देखिए जो माध्यिका आपका होगी, देखिए इधर से हटा लीजिए, देखिए 1 2 3 4, 4 इधर से हटा लीजिए, इधर से भी 4 हटाइए, 1 2 3 4,
4 इधर से भी नहीं हटा लिया। अब बचा देखिए 1 2 3, 3 इधर से हटा लीजिए, 3 इधर से, 1 2 3 इधर से हटा लीजिए। अब आपका आया देखिए, अब कौन सा बचा, 1 2, 2 इधर से हटाइए, 2 इधर से हटाइए, हटा लिया। अब लास्ट में आपका बचा देखिए, सॉरी कुछ गलत हो रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया ना, सॉरी। तो ये आपका इतना आपका इधर हो गया और इतना आपका इधर हो गया, सॉरी ये आपका इधर हो गया। तो अब जो माध्यिका होगी 7 और 9 के बीच में होगी, तो 7 और 9 के बीच की माध्यिका क्या होगी, 7 और 9 के बीच में कौन संख्या 8 आती है, तो ये आपका माध्यिका 8 हो जाएगा। तो देखिए अगर ऐसे समझ में आए, ऐसे ना समझ में आए तो इसे खोल दीजिए इस प्रकार से। अरे 2 की बारंबारता 4 है, जब 2 4 बार है तो 2 को मैंने 4 बार लिख लिया, 1 2 3 4। अब 5 की 3 बार है तो 5 को 3 बार लिखिए, 1 2 3। 7 का 2 बार है तो 7 को 3 1 बार 2 बार लिख लिया, 9 को 6 बार लिखिए। अब ऐसे तो आपको आता है माध्यिका, सिंपल बात। उसको खाली जब बारंबारता में अगर दिया है तो माध्यिका निकालना सबसे आसान है। सबसे आसान इसलिए है कि आपको आरोही अवरोही से कोई मतलब नहीं, आरोही क्रम अवरोही क्रम लिखना नहीं रहता है। सिंपल बात, संचयी बारंबारता निकाल लीजिए। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, आप लोगों को इस बात का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना पड़ेगा, कौन किस में आएगा। देखिए 4 आया ना, तो 4 से पहले जो संख्या होगी, मतलब कि 4 से पहले जैसे 1 2 3 4, इस जगह पर जो है आपका 2 है। जैसे देखिए 1 2 3 4 है, लेकिन 4 के बाद अगला नंबर जो आपका देखिए 7 आया, मतलब कि 5 6 और 7 जो है वो इसमें इंक्लूड होगा, इस वाले खाने में, मतलब कि इसमें इंक्लूड होगा। अब 7 से आगे बढ़ेंगे, मतलब कि 8 और 9, ये 9 तक है, ये जो 8 9 जो होगा इस वाले खाने, मतलब उसकी बारंबारता क्या है, मतलब कि 7 की आवृत्ति है, ठीक है। अब 9 के बाद आगे बढ़ेंगे 10 11 12 13 14 और 15, ये जितने भी हैं आपका इसमें आएगा। समझ में आया, 9 से आगे बढ़े तहाँ उसका क्या होगा आपका, देखिए इसमें से आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब 15 के बाद देखिए 18 16 17 और 18, ये तीनों किस में आएगा मेरे दोस्तों, इसमें आएगा, मतलब कि 10 में आएगा। तो क्या ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया, क्या बातें आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई, जल्दी से कमेंट करिएगा। शार्ट नहीं करना है सर एग्जाम में। अरे सुनील राजपूत जी, मैंने शार्ट कहा, मैंने बताया, मैं पूरी चीजों को डिटेल में खोल करके बता रहा हूं, फिर भी आप कह रहे हैं कि शार्ट कर रहे हैं। मैं पूरी चीजों को खोल करके बता रहा हूं, उम्मीद तो यही है कि मैंने पूरी चीजों को खोल करके बताया है कि नहीं। मैंने पूरी चीजों को खोल करके बताया है। और किसी को कोई समस्या है कमेंट करिए। इस सेशन को हम लोग, बहुत सेशन आपका लंबा हो गया, ठीक है। आपको किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, ठीक है, तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूं, हालांकि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों को डिस्क्रिप्शन भी नहीं पता होगा कि क्या होता है, ठीक है। अब मैं आपको लिख देता हूं, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन फंसा है तो आप मुझसे कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर देखिए 9452283509, ये आपका व्हाट्सएप है। इस पर आप व्हाट्सएप कर करके मुझसे अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं पूरी आपका हेल्प करूंगा कि आपका पेपर खराब ना हो। इसमें से अगर किसी को कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो, मैं आपको पर्सनली समझाऊंगा मेरे दोस्तों, ये मेरा वादा है। लेकिन मेरे को एक चीज आपसे चाहिए, मेरे को ना रुपया चाहिए ना मेरे को पैसा चाहिए, आपका 25 में 25 बस नंबर चाहिए, बस मेरे को आपसे 25 नंबर की उम्मीद है मेरे दोस्तों, कुछ नहीं। देखिए टीचर और स्टूडेंट का ये जो रिश्ता होता है, बहुत ही समझ लीजिए कि एक सिक्का का जो दो पहलू होता है ना, उस प्रकार से होता है मेरे दोस्तों। अगर हेड हेड हो जाएगा तब पर भी सिक्का चलन से बाहर हो जाएगा, और अगर टेल टेल हो जाएगा तब पर भी सिक्का चलन से बाहर हो जाएगा। तो ये जो पढ़ाई है, कुछ लोग मस्ती करने के लिए आते हैं, तो इसे एक जो चैनल है, देखिए यहां पर, देखिए जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूं तो एक अलग सम्मान मिलता है, क्योंकि ऑनलाइन आने से इसलिए मेरे को डर लगता है, मगर क्या करें, आप लोगों का डिमांड ही इतना ज्यादा था मेरे दोस्तों कि आना पड़ा अंततः, और आप रेगुलर आते रहेंगे। ये जो पढ़ाई है ना, स्टूडेंट को थोड़ा सा टीचर के साथ मेल मिलाप कर करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं तो उनको आप लोगों को ध्यान में नहीं देना है, चीजों को उस प्रकार से करना है। क्योंकि देखिए अगर हेड हेड रहेगा तो मैं पढ़ाऊंगा किसे, जब आप लोग पढ़ने वाले नहीं रहेंगे। तो दोस्तों यही प्यार, यही सम्मान चाहिए।
बस आप लोग अपना सहयोग मेरे साथ बनाए रहिएगा। जो लोग चैनल पे नए होंगे, मोटिवेशन बढ़ाने के लिए ये आपका नया चैनल है, नया मैंने बनाया है, इसे और आगे ले जाना है। ठीक है? आप लोगों की शुभकामनाएं, अच्छा पेपर हो, भगवान से मेरी यही कामना है। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, बस पेपर आपको अच्छा जाना चाहिए मेरे दोस्तों, और कुछ नहीं। बोलिए जय श्री राम। आप लोगों का अच्छा होगा। जय माता दी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, समाप्त करते हैं सेशन को।